ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में उन्होंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि अगर किसी कंपनी या ब्रांड के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। वैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरीक़ों से हम लोग वर्क करते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक, जिसमें कुछ भी ना एक्सपेंस करके बिना खर्च किए ग्रो कराना उस पेज को, लीड्स जनरेट करना, इन सभी चीज़ों पे काम करते हैं। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट्स रन करके कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक मेथड्स को उन्होंने डिस्कस किया था कि इंस्टाग्राम में अगर आपको ऐड रन करना हो तो वो आप कैसे रन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम में आप मोबाइल पे जा करके लैपटॉप से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के लिए वर्किंग करना है तो उस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। तो इंस्टाग्राम में आप सेटिंग में जाकर देखेंगे, एक ऑप्शन आता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट या कंटेंट अकाउंट। तो आप उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपका अगला काम होता है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को और फेसबुक में जो पेज होगा उसको आपस में लिंक करना, जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ऐड रन कर सकें। क्योंकि ऐड हम लोग मेनली रन करते हैं एड्स मैनेजर से। तो फेसबुक के ऐड मैनेजर से आप ऐड रन कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक हो। इन 4 स्टेप्स को मैं एक बार फास्ट पेज में आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग करना है, वैसे तो सभी कंपनीज़ के अपने इंस्टाग्राम में पेजेस पहले से ही होते हैं। अगर नहीं है तो आप उसके लिए सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे और यहाँ पर साइनअप करेंगे। मोबाइल नंबर, फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, इन डिटेल्स को एंटर करके आपका पेज बन जाएगा। पेज बन जाने के बाद आप इस पेज को सेकेंड स्टेप स्विच करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बिजनेस अकाउंट में। तो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन कहाँ पर आता है, ये मैं आपको, क्योंकि लैपटॉप पर दिखेगा नहीं, ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। कुछ लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट कर लेते हैं। साउंड ऑफ कर लीजिए। मेरा ही हो रहा है। ऑलराइट, सो स्क्रीन चेंज हो गया आप लोगों की। ओके, सो जैसे मैं इस स्क्रीन पर आया हुआ, यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन दिख रहा होगा। वाईफाई में कनेक्ट कर देता हूँ। हेलो। तो ये जैसे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, अब इसको स्विच कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, और इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करके ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्विच अकाउंट टाइप, वैसे यहाँ पे लिखा होगा स्विच टू बिजनेस अकाउंट, वो आप अपना अकाउंट को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका अगला काम होगा, अपने अकाउंट को कन्वर्ट करना। उसके बाद इंस्टाग्राम को और फेसबुक पेज को आपस में लिंक आपको करना होता है। तो ये क्या एरर आ रही थी, इसको इसीलिए फेसबुक पेज पे जाके किया करो। फेसबुक पेज पे जाओगे, इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल एंटर करोगे, लिंक हो जाएगा। तो ये लिंक कैसे करते हैं आपस में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन वापस से मेरी आ जाएगी। तो जैसे मैंने अपनी कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, मुझे उसको लिंक करना है अपने फेसबुक पेज से। तो उसके लिए आप अपना फेसबुक पर पेज को ओपन करेंगे। जैसे मान लेते हैं रैंक कीवर्ड्स का फेसबुक पेज है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ। नहीं, पेज से लिंक होगा। बिजनेस अकाउंट कन्वर्ट करके उसको पेज से लिंक करो। तो फेसबुक के अंदर जो आपकी प्रोफाइल होती है उसी में आपको पेज बनाना होता है। तो जैसे मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इसके अंदर ये कंपनी का पेज है। तो ये पेज बनाना तो बेहद आसान है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मोबाइल पर भी ये ऑप्शन आता है, और इस पे पेज वाले ऑप्शन पे जाकर के आप किसी भी कंपनी का पेज बना सकते हो। तो जिस नाम से आपने इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाया है उसी नाम से आप यहाँ पर पेज बना लोगे। पेज का नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और ये क्रिएट कर लेना है। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें जो ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं इनको समराइज़ कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पेज नहीं, सेम नाम से होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग करके एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे साइड, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा इंस्टाग्राम करके, इस पर आप जाओगे और एक कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, कनेक्ट अकाउंट। तो यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का लॉगिन पासवर्ड एंटर करके इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक तरीका होता है
फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का। एक पेज में एक इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट होगा, हाँ एक में एक कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना अकाउंट स्विच करके उसको अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंस्टाग्राम का एंटर करो, लॉगिन करके कनेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गए बेसिक बेसिक स्टेप कि आपको वर्किंग करने के लिए, इंस्टाग्राम में ऐड रन करने के लिए एक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसमें फेसबुक पेज से लिंक कर लेना है। अब बात आती है उसमें ऐड कैसे रन करना है। तो ऐड रन करने के लिए ऐड मैनेजर का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ बातें डिस्कस की थी। एक बार मैं फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ ऐड मैनेजर से ऐड कैसे रन होते हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम में दो मेथड्स होते हैं ऐड रन करने के। एक आप इंस्टाग्राम ऐप में जाकर के रन कर सकते हैं और दूसरा फेसबुक ऐड मैनेजर होता है। तो एड्स मैनेजर ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस और चीज़ें मिल पाती हैं। ऐप से भी आप रन कर सकते हैं। एक बार मैं ऐप वाला तरीका आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के टाइम लेकर के, और फिर मैं आपको यहाँ से कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस से मैं अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर रहा हूँ, तो स्क्रीन अभी आपको विजुअल हो जाएगी। ऐड रन करने का बेसिक रीज़न ये होता है जिससे कि आपकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जान सकें। तो जैसे ये मान लेते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें ये पोस्ट एक किया गया है, इस पोस्ट में भी कुछ इंगेजमेंट्स आए हैं, कुछ लाइक्स वगैरह आए हैं। और इसकी अगर हम लोग इनसाइट चेक करेंगे, व्यू इनसाइट्स करके जो ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि ये पोस्ट अभी 170 लोगों तक रीच हुआ है, जिसमें से 86 फॉलोवर्स हैं, बाकी नॉन फॉलोवर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ ये पोस्ट और लोगों तक रीच हो और लोग मेरे बारे में जाने। तो आप यहीं पर देखेंगे बूस्ट पोस्ट करके एक बटन आने लगती है, ये वाली जो व्यू इनसाइट के सामने लिखी हुई है, इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो बूस्ट पोस्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऐड को बूस्ट कर सकता हूँ। तो किसी भी पोस्ट का ऐड रन करने के लिए आप पहले अपने अकाउंट में उस पोस्ट को पोस्ट कर लीजिए, फिर उसका आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पोस्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूँगा, फिर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिनके थ्रू मैं ये बूस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पर्टिकुलर अकाउंट में तो कुछ एरर आ रही है, हालांकि ऐसी एरर्स मेजर ऑफ द टाइम नहीं आती है, लेकिन अभी कुछ ये एरर है इसमें बूस्ट करने में। तो इसी के आगे एक ऑप्शन आएगा कि बूस्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप प्रोफाइल में विजिट्स चाहते हैं कि आप वेबसाइट में विजिट्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग ऐड को देख करके कॉल कर सकें। उसके बाद आपको अपना अमाउंट बताना होगा कि कितने रुपए के आप ऐड रन करना चाहते हैं। ये बेसिक बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो उस पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। मैं किसी और अकाउंट में चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें लॉगिन हो तो मैं उसमें आपको बूस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें आई थिंक कोई लॉगिन नहीं है। ये एक अकाउंट मुझे यहाँ पर मिल गया है, तो मैं इसमें बूस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएंगे, चूज़ हाउ यू वांट टू बूस्ट विथ अ फेसबुक ऐड अकाउंट, विदाउट अ फेसबुक ऐड अकाउंट। इन दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है कि आपका कोई फेसबुक में अकाउंट है, आप उसके थ्रू बूस्ट करना चाहते हो, या विदाउट। तो नॉर्मली अगर आपका कोई फेसबुक से लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो आप विदाउट वाला ही ऑप्शन लेंगे। अगर आपने अपने अकाउंट फेसबुक से लिंक कर रखा है तो आप वो वाला ऑप्शन लो, ज़्यादा बेटर है। तो विदाउट अ फेसबुक ऐड अकाउंट मैंने किया, और फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप बूस्ट क्यों करना चाहते हो। प्रोफाइल में विजिट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो, कि वेबसाइट में विजिट्स लोग आपके करें, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपको मैसेज करें। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। 3 ऑप्शन हैं, जैसे मैंने ले लिया कि लोग मेरी वेबसाइट में विजिट करें, तो जिससे कि लोग वेबसाइट पर जाके अप्लाई करें, कॉन्टेक्ट करें। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक एंटर कर दो। मान लेते हैं मेरी वेबसाइट का लिंक है rankivers.in, और एक बटन लगा दो यहाँ पे, जो भी बटन आप लगाना चाहो। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लर्न मोर की बटन या वाच मोर कॉन्टेंट्स कोई भी एक बटन लगा करके डन कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस बतानी है कि जो आप ऐड रन करने वाले हो वो किस लोगों को दिखेगा, उनकी एज क्या होगी, लोकेशन क्या होगी। तो क्रिएट योर ओन ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर हम लोग, और अपनी ऑडियंस की एज, लोकेशन, बाकी बातों को बताएंगे। जैसे मैंने लोकेशन पे क्लिक किया,
तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि लोकेशन जो होनी चाहिए वो लखनऊ लोकेशन के लोगों को ऐड दिखना चाहिए। डन। इंटरेस्ट जो उनका होना चाहिए वो उनका इंटरेस्ट मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में ले लेता हूँ। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहें उनको मेरा ऐड शो होना चाहिए। तो ऐसे ही आप और भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सब जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनके बारे में जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको मेरा ऐड दिखेगा। एज और जेंडर भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐड मेरा 18 से 30 40 50 जो भी लेना चाहो वो आप ले सकते हो कि इस एज ग्रुप के लोगों को दिखना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ऑडियंस के बारे में यहाँ पे बता दिया है। ऑडियंस का कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने डीएम नेम दे दिया। डीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग, आप कोई और भी नेम दे सकते हो और डन कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने अपने ऐड में अपनी ऑडियंस के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया था कि ऐड में वेबसाइट विजिट वाला ऑप्शन होगा, लोग वेबसाइट विजिट कर सकें। फिर मैंने ऑडियंस बताया। नेक्स्ट मुझे अपना बजट बताना है, कितने रुपए का ऐड चलाना है। तो यहाँ पर डॉलर में लिख करके आ रहा है, जैसे मैं ले लेता हूँ $1 का मुझे ऐड रन करना है, लगभग 80-100 रुपीज़ का। मैं इसको $2 भी कर सकता हूँ, $3 भी। और कितने डेज चलाना है वो भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। विकास कुछ पूछना चाहते हो? तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया कि मुझे 1 डे ऐड रन करना है या 2 डेज ऐड रन करना है। सपोज मैं 2 डेज ले लेता हूँ, 2 डेज तक मेरा ऐड रन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद सब कुछ डन है। अब आप पेमेंट कर दीजिए, आपका ऐड चलने लगेगा। तो ये बेसिक तरीका होता है कि आपको बूस्ट करने के लिए फेसबुक में ही ऑप्शन आने लगता है, वहीं से आप बूस्ट कर सकते हो। इंडियन करेंसी में, INR में, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहो अब आप अपना पेमेंट कर दीजिए और आपका ऐड बूस्ट हो जाएगा। तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग या जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो इंस्टाग्राम के ऐड इंस्टाग्राम से ही चला लेते हैं, अलग से वो अपना आ जाएगा। तो अलग से वो अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं, वो यहीं से अपना मैनेज करते रहते हैं। आप इस तरीके कई अकाउंट्स को देखेंगे जो लोग यही सेम टेक्निक अपनाते हैं। इसमें एक और ऑप्शन करते हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैं वापस से अकाउंट में आता हूँ थैंक यूवर्स के। तो जैसे कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लेते हैं कौन से उस टाइप के सर्च किए जाए। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप देखोगे कई सारे लोग इस तरीके से टेक्निक्स को अपनाते हैं। जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग में पीपल, जैसे मान लेते हैं कोई राहुल डिजिटल मार्केटिंग करके पर्सन है। तो ये जैसे इनके यहाँ पे 38 फॉलोवर्स हैं और ये इस तरीके से अपना कंटेंट वगैरह क्रिएट करते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो DM टू स्केल योर ग्रोथ करके एक लिंक भी इन्होंने दे रखा है। तो नॉर्मली ये एक बड़ी कॉमन टेक्निक रहती है कि लीड्स जनरेट करने के लिए, लोगों को अपने साथ ऐड करने के लिए ये बेसिकली करते क्या होंगे कि इनके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का या जो भी कंटेंट होगा उसको ही प्रमोट करते होंगे। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा लिंक पर, तो एक कोई छोटा सा फॉर्म और डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखो क्लाइंट ज्वाइन करके और अपनी ईमेल आईडी एंटर करके ये डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरीके के लैंडिंग पेजेस बना लिए जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जब आप ऐड रन करते हैं तो लोग आपके प्रोफाइल को विजिट करके इस तरीके से आपके लैंडिंग पेजेस को जाकर के विजिट करते हैं। या वहाँ पे कई लोग वेबसाइट व्हाट्सएप का भी लिंक दे देते हैं। जो लोग प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करते हैं, वो किसी वेबसाइट का लिंक अपने बायो में दे देते हैं, व्हाट्सएप का लिंक दे देते हैं। तो वहाँ से लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। तो ये तो बूस्ट पोस्ट का एक सिंपल सा तरीका हो गया। ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए आप इस तरीके को अपना सकते हो। तो आगे चलिए अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग या इन चीज़ों को करते हो तो ये बूस्ट पोस्ट वाला एक ऑप्शन आता है। खैर, बूस्ट पोस्ट के अलावा ऑनलाइन ऐड कैसे रन किए जाते हैं ऐड मैनेजर से, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वापस से स्क्रीन पर आते हैं। तो इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू आप समझ गए होंगे, कोई भी पोस्ट आप वहाँ पे करिए उसको आप बूस्ट करके ऐड रन कर सकते हो। तो ये एक सिंपल एक तरीका होगा कि आप बूस्ट पोस्ट करके चला सकते हो। बाकी दूसरा तरीका है ऐड मैनेजर से ऐड रन करना। ऐड मैनेजर से ऐड रन करने का पूरा प्रोफेशनल तरीका, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले गाइड करता हूँ, फिर ऐड रन करना मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए वर्क कर रहे हैं या किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सपोज़ मैं कोई यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेता हूँ सपोज़। तो जैसे मैंने गूगल पे जाके सर्च किया मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। पर्सनल पर्पज़ से इंस्टाग्राम को यूज़ करना, उसकी तो अपनी एक पूरी स्टोरी है, वो आप अलग से करेंगे। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो वहाँ पर कैसे वर्क होता है इसको आप समझिएगा। तो जैसे मैंने सर्च किया मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, तो ये गूगल पे कुछ ऐड आ गए। पहला ऐड तो मणिपाल यूनिवर्सिटी का आ रहा है जो कि अच्छी बात है। दूसरा ऐड देखो यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी का भी आ रहा है।
तो गूगल पे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि लोग सर्च करेंगे किसी और चीज़ के बारे में, किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपना ऐड चला सकते हैं। ये गूगल ऐड की कहानी है, तो वो एक अलग बात है, हम लोग फिर कभी उसको सीखेंगे कि गूगल पे ऐड कैसे आते हैं। तो जैसे मैं ये मणिपाल यूनिवर्सिटी के फेस इसमें गया, वेबसाइट पे गया, तो ये जो पेज आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो इंस्टाग्राम पर भी जब आप ऐड चलाएंगे तो आपका पर्पस यही होगा कि जो यूज़र्स हैं वो ऐड पे क्लिक करके इस तरीके के आपके लैंडिंग पेज पर आए। तो यहाँ पे जैसे ये लोग देखो प्रॉपर ऐड चला रहे हैं, इनका अगर हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, तो ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पर, और इसमें कंटेंट वगैरह ये अपना पोस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये सब जो क्रिएट किए जाते हैं इनको आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? ये जो क्रिएट है इंजीनियरिंग हाइलाइट्स। तो ये हाइलाइट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? हाँ, ये जो स्टोरीज हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, उन्हीं स्टोरीज को हम लोग इन हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हैं कभी। हाँ, ये भी मैं बता दूंगा, हालांकि ये सब बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे करने में, तो ये हाइलाइट्स वगैरह में ऐड कर देना चाहिए। हाँ हाँ, आर्काइव वाली भी हाइलाइट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पोस्ट रील्स टैग। खैर, तो यहाँ पे हम लोग बात ये करें, जैसे ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये इनकी वेबसाइट है। आपका बेसिक काम ये होगा कि लोग ऐड पे क्लिक करके इंस्टाग्राम के थ्रू इस वेबसाइट पर आकर के फॉर्म को फिल करें। आपका ये पर्पस है, इसके लिए आपको ऐड रन करना है। और एक तो लिंक इन्होंने यहाँ पे अपने इस जगह पर भी दे रखा है हालांकि। ओके, तो इसके लिए वर्किंग कैसे होगी, कैसे ऐड रन करेंगे, क्या क्या तरीके होंगे, उस पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जैसे है, ऐसे एमटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अपना ऐड रन करते हैं। अगर हमें चेक करना हो कि ये लोग कौन सा ऐड रन कर रहे हैं, तो वो हम लोग फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जा करके चेक कर सकते हैं। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जो टूल है वो हमें बता देगा कि ये कंपनी कौन कौन से एडवर्टीजमेंट्स रन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में आया हूँ, ये हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगहों के ऐड बता देंगे। तो ऑल ऐड पे क्लिक करेंगे और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी है तो मैंने उसका नेम यहाँ पर सर्च किया। ओके, कंप्लीट क्लास अराउंड 1.5 आवर्स की होगी। अभी 12:30 हुआ है तो लगभग 2 PM तक क्लास होगी। तो कल की क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने अटेंड किया था। क्यों सचिन, तुम्हारा लंच छूट गया होगा? हाँ, तो चले जाना, कोई बात नहीं। हाँ, कोई कुछ ऑनलाइन कहना चाह रहे हो? विकास, कुछ कहना चाहते हो क्या? कल, हाँ बताओ बताओ। सर जी बोले फ्रीलांसिंग टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। कौन सा टॉपिक? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया था। ओके सर, स्टार्ट कब से हुआ सर? एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है वो सर, अभी फ्रीलांसिंग टॉपिक वो किसी हाँ, इसी दिसंबर मंथ में स्टार्ट होगा तो उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी चैनल पे देखोगे तो जो पुरानी क्लास में फ्रीलांसिंग हुआ है उसका जरूर पढ़ा होगा, तुम्हें मिल जाएगा। ओके ओके सर। तो कल की क्लास में काफ़ी सारी बातें डिस्कस हुई थी, हालांकि आप में से जो लोग बिल्कुल बेसिक में हैं तो उनको तो कम बातें समझ में आई होंगी, लेकिन जब आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे तब आपको और चीज़ें उससे हाईलाइट्स मिल पाएंगी। तो वीडियो रिकॉर्डेड है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा, तो उन चीज़ों पर भी वर्किंग करने की नीड है। खैर, फास्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पूरी क्लास में काफ़ी सारी बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आया मणिपाल यूनिवर्सिटी, और ये जयपुर करके उनका कोई पेज है, जयपुर मणिपाल, ऑनलाइन मणिपाल करके ये अलग चलाते हैं, तो मैं इसी को सर्च करता हूँ, ऑनलाइन मणिपाल, दिस वन। तो ये देखिए यहाँ पर इनके कई सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज फ्रॉम मणिपाल जयपुर, इनरोलमेंट्स नाउ ओपन, 100% ऑनलाइन, ये सब बातें यहाँ पर लिख करके आ रही हैं। सभी किसी में भी ऐड में हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करके इस तरीके के एक लैंडिंग पेज पे हम लोग पहुँचेंगे जहाँ पर ये डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। तो ये बेसिक पर्पस है। तो एक लैंडिंग पेज होना चाहिए हमारे पास, इंस्टाग्राम में अकाउंट होना चाहिए, ऐड रन करने के लिए फेसबुक ऐड मैनेजर होना चाहिए, उसमें बजट होना चाहिए, और फिर उस ऐड को हम लोग यहाँ पर चला सकते हैं। ऐड के लिए जो इस तरीके ग्राफिक्स हैं इनको भी हमें क्रिएट करना होगा, ऑनलाइन MBA इन BKFS करके। तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर रेडी करना होगा। ओके, तो एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कैसे क्या क्या वर्किंग की जा सकती है।
जैसे यहाँ पर वीडियोस भी हैं, अर्ली और ऑनलाइन एमबीए जो ऐड रन करते हैं ना हम लोग, वो स्टोरीज में भी चलते हैं। तो जैसे ये वाला जो ऐड है ये इंस्टाग्राम स्टोरीज में चलेगा, क्योंकि इसकी हाइट देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हाइट और विड्थ देख करके ये इंस्टाग्राम स्टोरी में इस तरीके का ऐड रन होगा। तो ओवरऑल बात ये है कि ये सब ऐड रन करना, वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक ऐड मैनेजर, इन सभी चीज़ों को हम लोग सेटअप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे इन चीज़ों को सेटअप करना है। ओके, तो ऐड रन करने के लिए ज़रूरी है कि एक लैंडिंग पेज होना है। लैंडिंग पेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐड पे क्लिक करके लोग जिस वेबसाइट पर आएंगे उसको लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज, इस तरीके का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐड आप रन करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, उसके लिए ग्राफिक्स होना ज़रूरी है। तो ग्राफिक्स जो है इनको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग कैनवा या फोटोशॉप वगैरह का यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स या वीडियो होना हमारे पास ज़रूरी है, और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में अकाउंट होना ज़रूरी है। ये है कॉल मैसेज कर, हेलो है ना। बाकी इंस्टाग्राम में ऐड रन करेंगे हम लोग, तो पहले तो ये इंस्टाग्राम में जो फेक फॉलोवर्स होते हैं समटाइम्स, हाँ, उनको रोकने का कोई तरीका है? लोग फॉलो ना करें। हाँ। एक्चुअली कुछ अकाउंट्स क्या होते हैं कि वो बॉट्स के पास चले जाते हैं, बॉट्स इन द सेंस कि जो लोग फेक फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिक हर दिन 10 15 20 30 फॉलोअर्स ऐड हो जाते हैं अपने आप ही हमारे अकाउंट में, अपने ही अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। तो हाँ। अकाउंट को लोग प्राइवेट कर सकते हैं। क्या चीज? प्राइवेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर हमारा पर्सनल अकाउंट है तो उसको एक ऑप्शन आता है अकाउंट को प्राइवेट करने का। अच्छा, प्राइवेट। हाँ, बाकी और अगर लेकिन सर पब्लिक अगर हम अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट खोल हाँ रहे हैं उसमें कुछ नहीं सपोज कर इफ, सकते हैं। और जी जी। तब भी फेक फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस केस में प्राइवेट तो हम नहीं कर हाँ, सकते, उस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई फॉलोवर्स तो सोल्यूशन हमें नहीं है। चाहिए। हाँ, फिर उनको बस हम अनफॉलो करवा सकते हैं, बैन कर सकते हैं, हर दिन 15 20 लोग जो जुड़े हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। सर पता कैसे चलेगा कि फेक फॉलोवर वो है? अब जैसे और जो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो अजीब अजीब से नाम से आएंगे, जैसे उनका नाम इंडियन नहीं होगा, पता है अजीब अजीब से नाम होते हैं उनके, XYZ LBJ कुछ लिखा होगा, मतलब अजीब से नाम लिखे होते हैं। ओके ओके, सो लैंडिंग पेज होना चाहिए, ग्राफिक्स वीडियो हमारे पास होना चाहिए, फिर हम लोग ऐड क्रिएट एक्सक्यूज मी करेंगे सर। और फिर वो ऐड हम लोग रन करेंगे। हाँ, क्या कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। आप साउंड ऑफ कर लीजिए। आप काफ़ी टाइम के बाद क्लासेस ले रहे हैं गुरदीप, ऑफलाइन तो आप आई थिंक 2 3 मंथ से नहीं आए हैं। तो एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, जो फेसबुक एड लाइब्रेरी है इसका पर्पस क्या है? जो भी अभी आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी हाँ, का ओपन इसका किया था, पर्पस ये है कि किसी भी तो कॉम उसमें हाँ, किसी भी कॉम्पिटिटर के हम लोग तो ऐड चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हाँ, जैसे हैं, मैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनका एड चेक कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर, हाँ खुद का भी ऐड चेक कर सकते हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स के हम लोग ऐड चेक कर सकते हैं। मतलब सर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ मुझे कि इस हाँ पे जाना हमें जरूरी है, या जैसे हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी को सर्च किया, हाँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि 2 3 एड्स एमिटी के भी आ रहे थे, करेक्ट, वो गूगल देन पे आ रहे उसके थे। बाद हम लोग, हाँ हम लोग फेसबुक एड लाइब्रेरी में गए, तो उसके बाद मतलब जो कॉम्पिटिटर हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी से सिमिलर और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? हाँ, जैसे दैट मान लेते इज हैं मुझे एमिटी यूनिवर्सिटी का चेक करना है, मान लेते हैं एक पल को कि मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, और मुझे ये जी। पता करना है कि एमिटी यूनिवर्सिटी वाले क्या ऐड में चला रहे हैं, क्योंकि उससे मुझे एक ओके। आइडिया मिल जाएगा ना कि वो लोग क्या चला रहे हैं, उनका पेज कैसा है, तो वैसा ही फिर मैं भी अपनी चीज़ों को तैयार करूँगा। तो उसके लिए है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, यहाँ से हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में डिटेल्स पता चल पाती हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। गेटिंग? ओके, थैंक यू। हाँ, तो इसका बस पर्पस यही है कि कॉम्पिटिटर्स के ग्राफिक्स उनका, जैसे जैसे मुझे पता चला कि ये लोग इस तरीके का ऐड चला रहे हैं जिसमें इस तरीके की इमेजेस आ रही है। जी जी। तो ये सब बातें हमें यहाँ पे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से पता चलती है। तो लैंडिंग पेज होना चाहिए, ग्राफिक्स वीडियो होना चाहिए, फिर ऐड बनाएंगे, फिर उसको रन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं। लैंडिंग पेज हम लोग बनाएंगे वर्डप्रेस की हेल्प से, ग्राफिक्स और वीडियोस हम लोग बनाएंगे कैनवा या फोटोशॉप की हेल्प से, और ऐड बनता है हमारा फेसबुक ऐड मैनेजर की हेल्प से। तो इन सर तीनों एक बातों को, क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर मेरा 000 वेब होस्ट प्रॉब्लम कर रहा था, उसमें डोमेन वो नहीं बन पा रहा था, तो हमने इन्फिनिटी फीस से
डोमेन लिया, हाँ। फ्री डोमेन। तो सर उसमें लिमिट्स 3 डोमेन तक है और मैंने ना सिर्फ ट्राई कर करके, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो 3 लिमिट्स पार हो गई। अब उसका हमको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो सर इसका कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि मैं वर्डप्रेस अभी तक प्रॉपरली खोल ही नहीं पा रही हूँ। वंस खोला था, उसके बाद कुछ इश्यू हुआ, वो बंद हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा डोमेन ली, फिर अब 3 लिमिट्स क्रॉस हो गई है। अब मुझे याद नहीं आ रहा यूजर नेम पासवर्ड। हाँ, वैसे नेक्स्ट टाइम से तो आप यूज़र नेम पासवर्ड अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए सोल्यूशन ये है कि उन्हीं थ्री, अच्छा लॉगिन भी आप नहीं कर पा रही है, नहीं, तो इसीलिए। आप ईमेल आईडी फिर चेंज कर दीजिए, कोई और ईमेल आईडी यूज़ कर लीजिए, नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए किसी और ईमेल आईडी से, अच्छा, ठीक। एक न्यू ईमेल आईडी बना लीजिए। ओके, सो ओके। फास्ट से हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम को देखते हुए। मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ इसको। तो इस तरीके के जो लैंडिंग पेजेस होते हैं ये कैसे बनाएंगे, इन लैंडिंग पेजेस में आप देखोगे कई जगहों पर डाउनलोड करने का, ब्राउज़र डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है। तो जैसे कोई ब्राउज़र डाउनलोड करना चाहे तो ब्राउज़र डाउनलोड कर सके, तो इस तरीके से कैसे वो डाउनलोड कर सकता है, इस पूरी बातचीत को हम लोग डिस्कस करेंगे। डाउनलोड ब्राउज़र पे जैसे किसी ने क्लिक किया तो देखो फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को कोई फिल करेगा तो वो ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकता है। इन्होंने तो ये तो हालांकि वेबसाइट आई थिंक वर्डप्रेस पे नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस में भी हम लोग इस तरीके से फॉर्म वगैरह बनाना सीखेंगे, फॉर्म बनाना सीखेंगे। ब्राउज़र डाउनलोड, जो पीडीएफ फाइल में ब्राउज़र होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पल को फिल करूँ सभी डिटेल्स को, तो एक पीडीएफ फाइल अभी डाउनलोड हो जाएगी इनकी। तो ये सब कैसे किया गया कंप्लीट सेटअप मैं आपको ए टू जेड करके दिखाऊंगा कि कैसे एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनेगा, कैसे ऐड का ग्राफिक्स बनेगा, फिर कैसे वो ऐड रन किया जाएगा। फिर मैं आपको कुछ टास्क भी दूंगा जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 PM तक ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही, तो अगर आप में से कोई नहीं अटेंड कर पाता तो बाद में आप वीडियोस को भी देख सकते हो, लेकिन इनको एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करके देखना। तो इस तरीके से जैसे ब्राउज़र डाउनलोड हो जाते हैं, ये ब्राउज़र बनाना भी हालांकि आपको आना चाहिए। आप में से कोई किसी को लगता है कि वो इस तरीके के ब्राउज़र बना पाएगा? बेहद साफ़ सुथरे और अच्छे ब्राउज़र यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे देखो आप एक क्लियर कट ब्राउज़र बना हुआ है। इस तरीके की डिज़ाइन कैसे बनाई गई होगी, इनको बनाया जाता है प्रॉपर, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना सकते हो, कोरल ड्रा में बना सकते हो, कई टूल्स आते हैं उनके थ्रू इस तरीके के ब्राउज़र्स बनाए जाते हैं। ये सभी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। तो एक तो होमवर्क में आपका यही होना चाहिए कि जैसे अगर मैं आपको एक पल को इस तरीके का ब्राउज़र बनाने का काम दे दूँ तो अब से इसको ट्राई कर सकते हो। बेहद साफ़ सुथरा और अच्छा ब्राउज़र यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा सा मैं एक कंपैरिजन और दिखाता हूँ। 1 आवर हम लोग सारी बातें हो जाएंगी, तो मैं कुछ इधर उधर बातें भी करता जाऊँगा। हाँ, हाँ, ये मैं डाउनलोड करके शेयर कर दूँगा। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के आप ब्राउज़र वगैरह देखेंगे तो बड़े अच्छे वेल डिज़ाइन रहते हैं। एक ब्राउज़र और मैं दिखाता हूँ जो मैंने एक स्टूडेंट को असाइन किया है बनाने के लिए, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। व्हाट्सएप में ओपन करता हूँ मैं। और कंप्लीट एंड टू एंड जब आप चीज़ों को करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको एंड टू एंड चीज़ों को करना आना चाहिए। अभी तो जैसे मान लेते हैं एक पल को कि आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है जॉब ना कर पाए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है 1-2 ईयर्स का। उसके पहले आप कई छोटे छोटे स्कूल्स के लिए या ऐसी कंपनीज के लिए काम करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते हैं, करियर काउंसलिंग कंपनीज के लिए। तो वो करियर काउंसलिंग कंपनीज आपसे बोल सकते हैं कि इस तरीके का हमारा एक ब्राउज़र तैयार करो। तो वो ब्राउज़र आप कैसे बनाओगे उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और जब आप इन चीज़ों को बना लोगे ना तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो रेडी होगा, आप किसी को दिखा पाओगे कि ये काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है फ्रीलैंसिंग में या इस तरीके से। और क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है इसको मैं आपको बस एक दो पॉइंट समझा करके बात को ओवर करूँगा। व्हाट्सएप जल्दी से ओपन हो जाए। हाँ, वो स्विच हो जाता है, वहीं पर ही ऑप्शन आता है। तो प्रोफेशनल अकाउंट में हम लोग वापस से पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पूरा 100 तक जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं, किस तरीके के पेज और लैंडिंग पेज और डिज़ाइन वगैरह कैसे बनाएंगे। ये सब बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाई जाती है।
कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उस पर मैं ना जा करके, वो क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट एक टॉपिक हो जाता है, सिर्फ लैंडिंग पेज कैसे आप बना सकते हैं वर्डप्रेस में, उस पर मैं फास्ट पेज में आपको बताता हूँ कि आप लैंडिंग पेजेस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम में एड करेंगे तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज होना ज़रूरी है। तो लैंडिंग पेज हम ऐसा बनाएंगे जो मोबाइल फ्रेंडली हो। लैंडिंग पेज पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखनी है, कम से कम डिटेल्स रखनी है, बस ज़रूरत भर की बातें वहाँ पर रखनी है। सर लैंडिंग पेज मीन्स वन सिंगल पेज ना? हाँ, वन सिंगल पेज तो जिसपे, सर इट कैन बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल या कुछ उसकी लिमिटेशंस है? हाँ, लैंडिंग पेज में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि यूज़र जो है, क्यों सचिन, लैंडिंग पेज का पर्पस क्या है? हाँ, लैंडिंग पेज का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि यूजर्स यहाँ पर आकर के अपना नेम, फ़ोन नंबर और डिटेल्स फिल करे, ये पर्पस है। नॉर्मली लीड जनरेशन। वेबसाइट जो होती है, जैसे ऑनलाइन मनीपाल की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो उस वेबसाइट पर तो काफ़ी सारी डिटेल्स होती है, इतने कोर्सेज होते हैं, कॉन्टेंट्स और कई पेजेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यूज़र्स डाइवर्ट हो जाता है। जैसे वो आया यहाँ पर, अब वो अलग अलग कोर्सेज को विजिट करेगा, देखेगा, इधर उधर जाएगा, तो वो कई बार डाइवर्ट हो जाता है। उससे अच्छा ये तरीका अपनाया जाता है कि एक ऐसा पेज हो जिसमें बार बार फॉर्म लगा हो, ब्राउज़र डाउनलोड करने का ऑप्शन हो, कॉल का ऑप्शन हो, इनरोल का ऑप्शन हो, जिससे कि वो कहीं ना कहीं से अपनी डिटेल्स दे करके जाए। एक बार उसकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, फिर उसको फॉलो अपना करते रहेंगे। तो लैंडिंग पेज पर नॉर्मली यूज़र्स डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो ऐड के थ्रू आते हैं। तो लैंडिंग पेज का यही पर्पस है कि यूज़र्स अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके जाएँ, और वही हमारे लिए आगे चल करके फ्रूटफुल होती है, उसी से फिर हम लोग अपना काम करते हैं। तो जैसे मैं ई बुक की बात कर रहा था, तो एक मैं ई बुक आपको दिखाता हूँ। सुमित कनेक्टेड हो? सुमित ने काफ़ी मेहनत करके एक ई बुक बनाई है, और इस ई बुक से काफ़ी कुछ समझने वाली बातें हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सपोज़ मान लेते हैं कि मैंने आपको एक टास्क और दिया, और ये सभी चीज़ें आप जब कंप्लीट करेंगे तो आप आगे चल के अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। हर एक इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आपने काम क्या क्या किया है। तो जैसे मैंने मैंने आपको एक ई बुक बनाने के लिए काम दिया कि एक आपको ई बुक बनानी, जिसमें कि आप अलग अलग ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज़ के बारे में लिखेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज़ होते हैं, उनके ऊपर आपको एक ई बुक बनानी है। जैसे ये आप ई बुक यहाँ पर देख रहे हैं, रैंक एजुकेशन का लोगो लगा हुआ है, ऑल इन वन ऑनलाइन डिग्री, ये सब लिखा हुआ है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये ई बुक है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आपको बनानी होगी। इस तरीके की डिज़ाइन हम लोग आसानी से बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में और एम एस पावर पॉइंट में। फिर ये सेकेंड पेज है ई बुक का, ये थर्ड पेज है। तो जैसे इसी पेज पे हम लोग कुछ सजेशंस दें, एक ई बुक ये थी हम लोगों के सामने, और एक ई बुक ये है। तो बेसिक अंतर दोनों में यही है कि जो फ़ॉन्ट यूज़ किए गए हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, उन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो ये देखने में ठीक लग रही है यहाँ पर। जैसे टेबल बनाई गई है, तो टेबल में अलग अलग दिखने चाहिए कॉलम। जैसे इनके वाले में अगर कोई टेबल बनी हो तो आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रॉपर स्पेस अलग से दिख रहा है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद इतना स्पेस है, फिर सेकेंड सेमेस्टर है। यहाँ पर क्या है कि कॉलेज नेम के बाद स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप जब बना रहे होंगे ना, तब ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि आपने कॉलेज नेम लिखा, उसके बाद आप स्पेस देना चाहते हो, तो अगर स्पेस दे दोगे तो ये तीनों चीज़ें एक लाइन में नहीं आ पाएंगी। तो फिर क्या करोगे, इनके फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको, या तो कॉलेज को और नेम को दो लाइन में लिखो, लेकिन स्पेस देना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखो क्लियर स्पेस दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ें फ्रेंडली लगती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। जैसे यहाँ पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को देखो, बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है, ये देखो टॉप से कितना स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ये स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो स्पेस होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो बीबीए कॉलेज लिखा है, लेकिन ऊपर से स्पेस नहीं है। गेटिंग, तो स्पेस वगैरह दे करके फिर आप एक अच्छी ई बुक बना पाते हैं। तो आपका काम यहीं से स्टार्ट होना चाहिए कि एक ई बुक आपके पास होनी चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट में मेंशन करेंगे। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे थे लैंडिंग पेज बनाने की। तो जैसे ये आपको वेबसाइट पर एक पेज दिख रहा है, ये वन पेज है यहाँ पर,
और ये भी अपने आप में एक लैंडिंग पेज है। तो इस तरीके का हम लोग लैंडिंग पेज यहाँ पर बना सकते हैं। अगर बिल्कुल जीरो से बनाना शुरू किया जाए, इसको बनाना डिज़ाइन करना, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये एक बना बनाया लैंडिंग पेज है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा और एक दूसरी वेबसाइट पे जाकर के अपलोड कर दूँगा। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए कम टाइम में जो तरीका हम लोग बनाएंगे वो ये है कि प्री डिज़ाइन जो टेम्पलेट्स हैं उनकी हेल्प हम लोग लेंगे। उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड कैसे किया जाता है, कैसे किसी वेबसाइट में अपलोड किया जाता है, वो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ और एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। तो जैसे ये एक मेरे पास रैंक कीवर्ड डॉट इन एक अलग वेबसाइट है जिसमें ये ऑलरेडी एक बना बनाया पेज है। ये पेज वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक यूनिवर्सिटी के लिए। और एक दूसरी वेबसाइट है रैंक एजुकेशन, जिसमें आप लोगों को मैंने दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो इसमें वो लैंडिंग पेज कैसे आएगा इसको मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, इसमें कुछ किसी ने एक्सपेरिमेंट भी किया है लगता है, इधर से उधर चीज़ें कर दी गई हैं। कोई बात नहीं। तो इसमें वो लैंडिंग पेज कैसे आएगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। तो ये वाला जो लैंडिंग पेज है इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जाकर के अपलोड करेंगे। देखो डाउनलोड कैसे करते हैं। लैंडिंग पेज को डाउनलोड करने के लिए या वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट के पेज को डाउनलोड करने के लिए आप वर्डप्रेस ओपन करेंगे। तो जैसे मेरी वेबसाइट है रैंक कीवर्ड्स डॉट इन, इसका वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है, /wp-admin लिख करके एज इट इज़ आपको फॉलो कर रहा है। सभी लॉगिन पासवर्ड सब चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। यहाँ से अब हम लोग प्रैक्टिकल कहानी शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें बताई, आपका एक माइंडसेट डेवलप किया कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, फिर आप उनको जब इम्प्लीमेंट करोगे तब आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं दोनों वेबसाइट का एक्सेस दे दूंगा, रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट का और एक दूसरी वेबसाइट है रैंक एजुकेशन। तो दोनों वेबसाइट का आपको वर्डप्रेस ओपन करना है। तो वर्डप्रेस कैसे ओपन किया जाता है, सबसे पहले वेबसाइट लिखी जाती है, फिर /wp-admin। तो ये जैसे वेबसाइट इसका वर्डप्रेस ओपन करना है तो कैसे करेंगे, rankeivers.in/wp-admin। कंप्लीट 1 आवर की क्लास में मैं आपको वही कोर बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। वो यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। जैसे मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। तो wp-admin लिखा मैंने, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया और मैंने यहाँ पे किया लॉगिन। तो 1 आवर की क्लास में मैं बैक टू बैक आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो क्लास है संडे की स्पेशल अलग क्लास रहती है, कुछ लोग खास इसको अटेंड करते हैं। तो इसमें थ्योरेटिकल बातें ना करके मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को बताता जा रहा हूँ, एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो आपके सामने ओपन है यही है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे हम लोग इसलिए आए हैं जिससे कि जो बना बनाया पेज है उसको डाउनलोड करके एक दूसरी वेबसाइट पे मैं उसको लगा सकूँ। टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, आप दूसरी वेबसाइट में आगे चल करके अपनी वेबसाइट में उसको आप लगा सकते हैं। टेम्पलेट्स बनाने में क्योंकि टाइम लगता है, जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको इस तरीके के पेज बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये पेज ऑलरेडी एक बना बनाया है, उसी का हम लोग यूज़ अपना यहाँ पर कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन सब ठीक ठाक यहाँ पर बनी गई है। तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे सचिन, कोई टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करेंगे, नो आइडिया। उसका एक्सेस होना चाहिए। वेबसाइट के टेम्पलेट ऐसे नहीं आ पाएगा। वर्ड गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं कि वर्डप्रेस अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड। तो कुछ अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हो सकते हैं, मिल जाए तो उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो इस टेम्पलेट को मुझे डाउनलोड करना है, तो ये मैं पेज ओपन करूँगा। वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद आप इस पेज को ओपन करना, यहाँ देखना ऊपर से लिखा होगा एडिट विद एलिमेंटर, इस पे चले जाना। ओके, वेबसाइट बनाना भी मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक होता है, वो तो हम लोग अपना 5 से 8 दिनों की क्लास में सीखते हैं वेबसाइट बनाना। अभी मैं आपको डायरेक्ट एक्शन स्टेप बता रहा हूँ। वर्डप्रेस ओपन करना, फिर एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाना। एलिमेंटर क्या है, पेज को बनाने का टूल है। वर्डप्रेस है कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए, वर्डप्रेस के अंदर आता है एलिमेंटर जिससे पेज बनता है, पेज डिज़ाइन किया जाता है। तो आप एलिमेंटर को ओपन करना, बिल्कुल एज इट इज़। आज एक बार आप स्टेप फॉलो करना। कंप्लीट 1 आवर की क्लास में मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उनको आप 2 घंटे 3 घंटे में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी एक समझ डेवलप होगी कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती हैं।
कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही, आप जाना वर्डप्रेस ओपन करना। कैसे ओपन होता है वर्डप्रेस, वेबसाइट का नाम लिखना, /wp एडमिन लिखना, यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको दूंगा वो एंटर करना, और वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। रैंडम पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बड़े ब्रांड या तो टेम्पलेट्स हो या तो हमारे पास वेबसाइट का एक्सेस हो, नहीं तो बनाने को फिर हम लोग बनाएंगे उस तरीके के टेम्पलेट। मान लेते कोई टेम्पलेट मुझे अच्छा लगा, जैसे ये वेबसाइट मुझे अच्छी लगी, अब इस तरीके के टेम्पलेट फिर हम लोग बनाएंगे भी। ये मैंने वर्क देता भी मैं रहता हूँ, जैसे ये सब बनाना है तो बना सकते हो इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन बना सकते हो, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है इसको सर बनाना। हाँ पूछिए। सर रैंडमली हमने सपोज कोई एक लैंडिंग पेज हम उस पे विजिट किए, हाँ राइट, फिर हमें उसका टेम्पलेट बहुत पसंद आया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वह वर्डप्रेस पे बना है या किस चीज पे बना है। करेक्ट तो हम मतलब उसका वर्डप्रेस जो लैंडिंग पेज है वो कैसे ओपन करेंगे? हमारे पास लॉगिन पासवर्ड तो है नहीं। करेक्ट। तो जैसे मान लेते हैं ये वेबसाइट ऑनलाइन मणिपाल है, इसका मुझे काफ़ी पसंद आया सपोज, तो इसको तो हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग हाँ, ऐसा ही बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे हम लोग ऐसा। उस केस में हमें बनाना हाँ पड़ेगा उस केस में फिर अगर हमें हमारे पास एज इट लॉगिन इज़ डिज़ाइन करना होगा, नहीं है बिल्कुल। तो। राइट। तो जैसे ये मान लेते हैं डाउनलोड तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन करना कोई टफ काम नहीं, वो भी हो जाता है डिज़ाइन करना भी। तो अभी मैं यहाँ पर एलिमेंटर ओपन करके उस वेबसाइट पर आ गया हूँ जहाँ पर ये देखो बनाया गया है, जैसे गेट ए हाई सैलरी जॉब लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गेट ऑनलाइन डिग्री फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे लिखेंगे कि एट लो फीस कंप्लीट योर MBA BBA, मतलब अच्छी अच्छी लाइनें लिखेंगे। इससे पूरा पेज बना बनाया, इसको हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। तो पेज को डाउनलोड करने का तरीका ये होता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस जगह पे छोटा सा कॉलम आ रहा है यहाँ पर, तो लिख करके आएगा सेव एज टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, इस पर क्लिक करोगे। इस टेम्पलेट का कोई भी नाम दे दोगे, मान लेते हैं मैं इसका नाम दे देता हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी, और इसको कर लेंगे सेव। तो ये जो मैंने टेम्पलेट डाउनलोड करूँगा, फिर इसको मैं पूरा एडिट करूँगा और अपने अकॉर्डिंग उसको बनाऊँगा। तो ये देखो मणिपाल यूनिवर्सिटी नाम का एक टेम्पलेट मेरे पास सेव हो गया, मैं अब इसको यहाँ से कर लूँगा एक्सपोर्ट, मतलब डाउनलोड। तो ये मेरे लैपटॉप में ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो गया। तो मैंने किया क्या, बेसिकली ये बात आप लोगों को आगे भी याद रखना है कि किसी भी पेज को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए वर्डप्रेस उसका खोलो, एलिमेंटर पे जाओ, और वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव टेम्पलेट का, वहाँ से उसको सेव करो और एक्सपोर्ट कर लो। ये 4 स्टेप होपली आप समझ गए होंगे। पार्ट 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। करेक्ट 1 आवर के टाइम में हम लोग इतनी सारी बातें सीखेंगे जो कि आप इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आपको वो सभी चीज़ें समझ आएंगी कि ऐसे ऐसे काम किया जाता है। तो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मैंने जैसे वर्डप्रेस पे ढूंढा, ऐसे ही आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, एलिमेंटर सेव और एक्सपोर्ट। डन, अब से आगे बढ़ा जाए, इंप्लीमेंट करना है इन सभी बातों को। इस क्लास का मेन पर्पस ही यही है, संडे की क्लास का। आप लोग इतना अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके संडे को आए हो, तो उसका पर्पस यही है कि आप सीधे उन चीज़ों को सीखो जो प्रैक्टिकली काम आने वाली हैं। बाकी मेन क्लास में तो हम लोग काफ़ी सारी बातें करते करते सीख लेते ही हैं। ये काम डन हुआ, अब आगे आते हैं। अगली जो मेरी वेबसाइट है वो है रैंक एजुकेशन, जिसमें कि मुझे इसको अपलोड करना है। तो अब रैंक एजुकेशन को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, रैंक education.in/wp-admin। सुनो, यस, किसी कुछ पूछना है? देव को लेने जाना थी। तो मैं अभी रैंक एजुकेशन.in में आ चुका हूँ। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन पासवर्ड था, तो ये मेरा लॉगिन भी हो गया है। आपको मैं लॉगिन पासवर्ड दे दूंगा, आप भी यहाँ पे लॉगिन कर लेना। अब उस टेम्पलेट को देखो अपलोड कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने डाउनलोड तो कर लिया था, ये बैग चला गया। अब उसको अपलोड कैसे करना है, तो दूसरी जो आपकी वेबसाइट है उस पर जाना और पेजेस पे जाना। यहाँ पे देखो वर्डप्रेस में आप जब ओपन करोगे तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी, लॉगिन पासवर्ड डालते ही ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप सबको इग्नोर कर दो। जिन ऑप्शंस को मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उतने को ही यूज़ करोगे। आगे चल कर आप सभी ऑप्शंस के बारे में सीखोगे, अभी बस आप उतना ही यूज़ करो। पेजेस पे जाना, ऐड न्यू पे जाना, पेजेस पे जाना, ऐड न्यू पे जाना,
और इस पेज का कोई भी नेम दे देना। जैसे मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के बनाने वाला हूँ, तो मैंने लिखा मणिपाल यूनिवर्सिटी, और ये सिर्फ एमबीए के लिए है, तो मैंने लिखा एमबीए ठीक ऑनलाइन। और ये लिखने के बाद यहाँ पर देखना लिखा होगा एडिट विथ एलिमेंटर, इसको ओपन करना। नोट कराते हैं। तो टेम्पलेट हो चुका है डाउनलोड, पार्ट 1 यहाँ से खत्म हुआ। प्री डिजाइन टेम्पलेट डाउनलोड किया मैंने। अब उसको अपलोड कैसे करेंगे, थोड़ा कलर वलर में चेंज करके ऐसा लिखता हूँ कि आप लोग समझ पाएँ। आप बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाना। वीडियो ओपन कर लेना और जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना है। जितना समझ में आए उतना करके देखना है। जब आप पूरी पिक्चर कंप्लीट कर लोगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब आप वर्डप्रेस ओपन करना, दूसरी वेबसाइट का जहाँ पर अपलोड करना है उस पर जाना, और पेज पे जाना और ऐड न्यू पे जाना, एक नया पेज बनाना। उस पेज का कोई भी नेम देना और एडिट विद एलिमेंटर करके क्लिक कर देना। जैसे मैंने पेज का नेम दिया था मणिपाल यूनिवर्सिटी एमबीए ऑनलाइन, और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया। तो ये एडिट विद एलिमेंटर लिखेंगे तो ये इसकी फिर से एक ओपन होगी। ठीक है, ये ओपन हो रहा है अभी। एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर बेसिकली पेज को बनाने का टूल है। जैसे ये देखो एलिमेंटर ओपन है रैंक कीवर्ड्स वेबसाइट का, ये एलिमेंटर ओपन हो रहा है रैंक एजुकेशन वेबसाइट का। तो ये अभी यहाँ पर ऐसा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैं टेम्पलेट डाउनलोड करके लाया हूँ उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। ओके, तो देखो कैसे अपलोड करेंगे। तो टेम्पलेट्स को अपलोड करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, ये फाइल मैनेजर जैसा बना हुआ फाइल जैसा, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे देखो अपलोड का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ये आ रहा है अपलोड, छोटा सा आइकन बना हुआ है, इंपोर्ट लिखा हुआ है, मतलब वही अपलोड करना। इंपोर्ट पे जाना और जो आपने डाउनलोड किया उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना। तो बेसिकली मैं बस इतना ही कर रहा हूँ कि एक फ़ोन से फ़ोटोज़ लेके दूसरे फ़ोन पे भेज रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो एक फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, फिर दूसरे फ़ोन को यहाँ पे लगाया, पेन ड्राइव को या फ़ोन को, और यहाँ पे अपलोड किए दे रहा हूँ बस। मैं वहाँ से नहीं हो सकता। अब जब मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा तब वो माई टेम्पलेट्स में आ जाएगा। माई टेम्पलेट्स में कोई भी टेम्पलेट तब आता है जब वो अपलोड हो चुका होता है। तो ये अब अपलोड हो रहा है, तो मैं नोट कराता हूँ। आप एडिट विद एलिमेंटर में जाना और वहाँ पर देखना एक ऑप्शन आ रहा होगा इंपोर्ट टेम्पलेट का, उस पर चले जाना। वो जो फाइल मैनेजर जैसा बना तो उस पर टिक करना, तो इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लेना। तो ये भी इंपोर्ट हो रहा है, मतलब अपलोड हो रहा है। फिर जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग चेंज करके ये सब जो बातें लिखी हुई हैं, ये सब जो फ़ोटो है, ये सब जो मना है वो सब चेंज हो सकता है। ये फॉर्म वॉर्म भी चेंज करना पड़ेगा, ये सब इमेजेस चेंज करनी पड़ेंगी, ये सब चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चेंज करके हम लोग कुछ इस तरीके का बनाएंगे जैसे इनका बना हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स या एमबीए जो भी लिखना चाहे वो लिखेंगे ना। तो ये सब डिटेल्स हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। तो अगर इनका एमबीए वाला ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इनका जैसे एमबीए के लिए, तो कुछ ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। ये सब बातें जो लिखी हुई हैं इनको हम लोग मेंशन करेंगे, ब्राउज़र डाउनलोड का ऑप्शन देंगे, और ये सब फ़ोटोज़ वोटोज़ लगाएंगे, कुछ इनके आगे प्लेसमेंट वगैरह लगा देंगे, कोई वीडियो वगैरह इनका लगा देंगे। ये सब कंटेंट हमें फिल करना है। हाँ, वो देंगे, बताते हैं। तो क्लिक करें तो कोई ब्राउज़र डाउनलोड कर सके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एक एक करके अभी करेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट का। तो ये मैंने टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड तो कर लिया। अभी कौन सा टेम्पलेट था मेरा, इनमें से कोई नाम लिखा होगा, ये वाला है मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे लाइव। अपलोड करने के बाद फिर उसको इंसर्ट भी करना पड़ेगा, देन जाकर के वो टेम्पलेट एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा।
कि अब मैं कंपेरेटिवली अच्छे से इसको बनाने के लिए 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के एमबीए के पेजेस को ओपन कर लेता हूँ। तो जिसका जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो सब हम लोग वहाँ से ले लेंगे, जैसे जैन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए, किसी का पहला वाला पार्ट ले लेंगे, किसी का दूसरा पार्ट ले लेंगे, एक आइडिया ले लेंगे कि इस तरीके का बनना चाहिए। इनका तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, अर्न रिनोड ऑनलाइन एमबीए, है ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें इनकी ले लेंगे, कुछ चीज़ें मणिपाल वालों की ले लेंगे, सबको मिला करके एक बढ़िया सा पेज अपना तैयार करेंगे। एक बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी देख लेते हैं इसी बहाने। जैसे लोग ऑफलाइन जा कर के पहले बीबीए एमसीए और ये सभी कोर्सेज करते थे, अब यही सभी चीज़ें ऑनलाइन भी होती हैं। रेगुलर मोड में ही आप अपना डेली क्लासेस घर से भी अटेंड कर सकते हैं और उनके वीडियोस रिकॉर्डेड आपको मिलते हैं। तो ये जो इंडिया की कुछ टॉप 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उन्होंने अभी ये काम स्टार्ट किया है, ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कराना, ऑनलाइन बीबीए और बाकी कोर्सेज। जिसमें भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग अपना घर से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जैसे 3 यूनिवर्सिटीज़ का मेरे सामने, इन तीनों का मर्ज करके एक अच्छा सा लुक देंगे। किसी का भी ये डिज़ाइन ले लेंगे, जैसे इनका वाला देखो ये अच्छा लग रहा है लुक, तो ये भी हम लोग ले सकते हैं एज पर नीड है। अभी हम लोग अपना देखते हैं कहाँ तक बात पहुँची। तो ये देखो यहाँ तक इस तरीके से आ गया है, इसका पूरा लेआउट डिस्टर्ब आया है। इसको मोबाइल व्यू में पहले देखते हैं, मोबाइल व्यू में कैसा दिखेगा। क्योंकि जहाँ से हमने डाउनलोड किया वो मोबाइल व्यू के लिए ज़्यादा फ्रेंडली था, डेस्कटॉप व्यू उसका उतना अच्छा नहीं था। तो ये मोबाइल व्यू मैंने कैसे किया ये भी देखो पहले तो। ये लोड हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँ। मोबाइल व्यू करने का तरीका ये होता है, हो रहा है ये लोड अभी। वाईफाई ये इंपोर्ट टेम्पलेट, फिर उसको उन्होंने इंसर्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से टेम्पलेट हमारा वहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो पार्ट 2 भी यहाँ से कंप्लीट होता है, पार्ट 3 आता है डिज़ाइन करना। तो एक बनी बनाई डिज़ाइन मैं यहाँ पर लाया था, लेकिन उस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डिज़ाइन एंड एडिट, तो वो जो चेंजेस हैं वो देखो कैसे करेंगे, वो अभी हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। एक अच्छा लैंडिंग पेज होना ज़रूरी है आपके ऐड रन करने से पहले। तो ऐड रन करने पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले लैंडिंग पेज हो, फिर अच्छा ग्राफिक्स वीडियो होगा, फिर ऐड बनेगा, पेमेंट ऐड करेंगे, फिर उसको रन करेंगे और उसमें देखेंगे रिस्पॉन्स आएगा। तो लैंडिंग पेज का मतलब यही होता है कि ऐड पे क्लिक करके लोग यहाँ पर आएंगे। तो उसका प्रोसेस ये है कि ये सब फिल किया, ये भी ओपन हो रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है अभी, इसकी भी नीड नहीं है। सबसे पहली लाइन यही लिख दी जाएगी, अर्न अ रिनोड ऑनलाइन एमबीए डिग्री। उसके बाद ये जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ये लिख दिए जाएंगे। फिर एक डाउनलोड ब्राउज़र का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर क्लिक करते ही लोग फॉर्म जो आएगा वो फिल कर सकें। फिर उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह के बारे में कुछ बातें बता दी जाएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट ले लिया जाएगा, इसका ले लिया जाएगा, इनका ले लिया जाएगा कि इनकी रैंकिंग कौन कौन सी, स्टूडेंट्स वगैरह ये सब ज़रूर देखते हैं कि इसको कौन कौन सी रैंकिंग मिली हुई है, कहाँ कहाँ पर हाईलाइट किया गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट में प्लेसमेंट वगैरह के बारे में कुछ बातें लिख दी जाएंगी कि ये प्लेसमेंट्स हैं इस तरीके से। फोर्थ पार्ट में ये सर्टिफिकेट वगैरह लिख दिया जाएगा और कुछ फीस वगैरह उसके नीचे मेंशन कर दी जाएगी, स्कॉलरशिप कैसे मिले ये सब मेंशन कर दिया जाएगा। और फॉर्म हर जगह लगा रहेगा, थोड़ा सा भी कोई स्क्रॉल करे तो उसको एक फॉर्म ज़रूर दिखे, जिससे कि लोग फॉर्म फिल करें। मेन पर्पज़ जो है वो यही है कि लोग फॉर्म फिल करें। तो हर जगह फॉर्म ज़रूर लगा दिया जाएगा, कहीं पर भी क्लिक करोगे फॉर्म पर ही पहुंचा देगा वो। ठीक है, एक बार सी यू वालों का भी देख लेते हैं उन्होंने कैसे बनाया। इनका ठीक है वैसे लैंडिंग पेज, लेकिन एक बार में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कम इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, नहीं तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं।
देखिए इधर से उधर चले जाते हैं। उसी वेबसाइट में बिल्कुल अलग पेज बना दिया जाता है। लैंडिंग पेज बिल्कुल स्पेशल पेज होता है वेबसाइट का। खैर ये भी यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया, इसको हम लोग एडिट करेंगे और बाकी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। बड़ा ही अजीब सा ओपन हुआ है, कोई बात नहीं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप लोग सही करेंगे। गूगल ऐड पर भी हम लोग लैंडिंग पेज का यूज़ करेंगे, वही है। हाँ, ठीक है, गूगल ऐड पे, फेसबुक ऐड पे, हर जगह यूज़ करेंगे। ऐड में इसलिए यूज़ करते हैं जिससे लोग डिटेल फिल करें। ऐड में रुपए लगते हैं ना चलाने में, तो लोग आए वेबसाइट पर वापस चले जाए तो उसका क्या फ़ायदा। लोग डिटेल फिल करके जाएँ, यही प्रोसेस होता है इन कंपनीज़ का। जैसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी मैंने डिटेल फिल की है, तो कुछ देर के बाद मेरे पास कॉल आएगी इनकी, व्हाट्सएप आएगा, फिर ये बोलेंगे कि आप विजिट कर लीजिए, गूगल मीट कनेक्ट कर लीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं उसके बाद। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये जो ऊपर रैंक एजुकेशन और ब्लॉग अपॉइंटमेंट ये सब लिख करके आ रहा है, इसको हाइड करते हैं। ओके, तो ये काम कैसे करेंगे, ऊपर जो चीज़ें लिख करके आ रही हैं इनको हाइड करने के लिए आपको करना ये एक सेटिंग करके ऑप्शन आता है, सेटिंग करके यहाँ पे जाना, सेटिंग पे, और यहाँ पर पेज लेआउट करके एक ऑप्शन दिखेगा, पेज लेआउट। इस पे जाकर के आपको एक ऑप्शन लेना है जिसका नाम है एलिमेंटर कैनवास। बहुत ही छोटा सा लिख करके आ रहा है, लेकिन गौर से देखो। सेटिंग पे जाना और पेज लेआउट पे जाके एलिमेंटर कैनवास ले लेना। इससे क्या होगा कि ऊपर साइड जो वो लोगो और रैंक एजुकेशन वो सब लिख करके आ रहा था, वो सब वहाँ से छिप जाएगा। ओके, तो ऊपर की सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं जिससे कि लैंडिंग पेज पे कम इन्फॉर्मेशन में हम लोग अपनी बातों को लिख सकें। तो पहला काम मैंने ये किया कि टॉप में जो लोगो और मेनू ये सब ऑप्शंस आ रहे थे उनको मैंने हाइड कर दिया, मतलब हटा दिया। कैसे हाइड किया, उसके लिए मैं सेटिंग पे गया और वहाँ पर पेज लेआउट करके एक ऑप्शन आ रहा था, उससे मैंने क्या किया, एलिमेंटर कैनवास को सिलेक्ट किया। ऊपर से लोगो वगैरह अब से जानते हो क्यों हटा दिया मैंने, लोगो मेनू, खास खास करके तो मेनू हटा दी जाती है ऊपर से, क्योंकि लैंडिंग पेज का यही पर्पस होता है। जैसे आप अगर यहाँ पे कोई आएगा, ऊपर मान लेते उसको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि BBA MBA MCA और दूसरे कोर्सेज, तो हो सकता है वो डाइवर्ट हो जाए। यहाँ पर देखो, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पर मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये मुझे वहीं कहीं ऊपर नीचे कर देगा बस। गेटिंग, तो वो ओवरऑल वो उसका पर्पस ही यही है कि लोग डिटेल फिल करके जाएँ। ऊपर अगर ज़्यादा इधर उधर के ऑप्शंस होंगे तो लोग फिर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो ऊपर वाले ऑप्शंस हटा दिए जाते हैं नॉर्मली लैंडिंग पेजेस से, कि जितने काम के ऑप्शन हैं सिर्फ वही होने चाहिए वहाँ पर। जैसे इनके वाले में देखो सिर्फ 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें भी देखो ऊपर साइड कोई मेनू नहीं आ रही, ऊपर जो मेनू होती है। हाँ, हाँ, बाकी सारे पेजेस को हम लोग छिपा देते हैं कि कहीं से कोई डाइवर्ट ना हो, वो आए तो अपना डिटेल फिल करके जाए। जब उसको कुछ दिखेगा ही नहीं तो वहीं पर घूम करके फिल करके जाएगा। तो ऊपर के सारे ऑप्शन मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। इसको पहले मोबाइल व्यू पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो मोबाइल व्यू कैसे ओपन किया जाता है, यही एलिमेंटर जो आपके सामने ओपन है, यहाँ पर जाना, इस जगह पे क्लिक करना। ये छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे साइड, इस पर क्लिक करना और फिर यहाँ से मोबाइल व्यू इसका ओपन कर लेना। मोबाइल व्यू, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग ऐड चलाएंगे तो ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही यहाँ पर आएंगे। मोबाइल पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग एडिट करते हैं और फास्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ गेट ए हाई सैलरी जॉब, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, अर्न अ रिमोट ऑनलाइन MBA डिग्री, अर्न अ रिमोट ऑनलाइन MBA डिग्री। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अर्न रिनोड ऑनलाइन MBA डिग्री। उसके बाद ये जो लिखा हुआ लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये हटा करके हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, उस यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ ये पॉइंट्स लिखने हैं, UGC इंटाइटल्ड NAC A++ रेटिंग AICTE अप्रूव। तो एक बार देख लेते हैं, ये यूनिवर्सिटी NAC A++ है, हाँ ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी UGC इंटाइटल्ड NAC A++ रेटिंग है। और ये जो 3 4 इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना, ये सब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या हुआ, आप कॉपी कर सकते नहीं, अपने हिसाब से लिखेंगे ऊपर नीचे। तो UGC टाइटल के इक्वल को हटाओ, NAC A++ रेटिंग, हाई हाईएस्ट प्लेसमेंट
ठीक है। और ट्रस्ट ऑफ 67 ईयर्स, ये यूनिवर्सिटी लगभग 67 ईयर्स पुरानी है, तो मैंने यहाँ पर ट्रस्ट ऑफ 67 ईयर्स लिख दिया। नैक A++ रेटिंग हाईएस्ट प्लेसमेंट ट्रस्ट ऑफ 67 ईयर्स। यहाँ पे हम लोग चाहें तो डाउनलोड ब्राउज़र पे एक ऑप्शन दे सकते हैं कि इस पर कोई क्लिक करे तो ब्राउज़र डाउनलोड कर सके। तो अप्लाई नाउ की बजाय मैं यहाँ पे डाउनलोड ब्राउज़र लिख देता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ जहाँ पे लिखा था यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो साइड में आप देखोगे ये ओपन होकर के आ गया। ओके, इस पर मैं लिख दूंगा डाउनलोड ब्राउज़र, डाउनलोड ब्राउज़र। ये हालांकि यहाँ पे अंदर चला जा रहा है, अप्लाई नाउ ही ठीक रहेगा यहाँ पे लिखने में। इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो नीचे जो फॉर्म लगा होगा ना वहाँ पे चला जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं आ रहा, अभी मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इतना पेज हम लोगों का डिजाइन होगा। अर्न रिनोल्ड ऑनलाइन MBA डिग्री, नैक A++ रेटिंग, हाईएस्ट प्लेसमेंट, टेस्ट ऑफ 67 ईयर्स। हाँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे लोगो लगा देते हैं, तो उसका लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये है ऑनलाइन मणिपाल का लोगो, इसको यहाँ से मैंने किया सेव। ठीक, इसको यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे ऊपर साइड ऑनलाइन मणिपाल का लोगो आ जाए। तो लोगो कैसे आएगा, एलिमेंटर पे जाना, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इमेज का, ये इमेज, इमेज का मतलब इमेज लगाने का। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना, और जो लोगो डाउनलोड किया उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लाया, फिर उस इमेज को अपलोड करेंगे। ये देखो चूज़ इमेज का ऑप्शन आ गया, कहाँ चला गया, चूज़ इमेज, इस पर जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके का एक लोगो अपलोड कर देंगे। इंसर्ट मीडिया, ये ऑनलाइन मणिपाल का वहाँ पे लोगो जैसा कुछ आ गया, लेकिन उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अगर सर वाइट कलर का होता तो समझ में आता। यहाँ पे ये लोगो जो ब्लैक कलर में, बैकग्राउंड भी डार्क कलर में, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस जगह पे ना लगा करके मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ कहीं पर, प्लस पे क्लिक करके इस जगह पे मैं लोगो लगा दूँगा, वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको वर्किंग करना होगी, कब कहाँ पे कौन सा लोगो लगाना है, कैसा दिखना चाहिए। तो मैंने ड्रैग करके यहाँ पर उसको ड्रैग कर देता हूँ। हाँ, वो सर भी बताते हैं। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ पूछना चाह रहा है। हाँ सर हाँ। सर सपोज टैबलेट हम किसी और का यूज कर रहे हैं और हाँ। सारी इमेजेस एंड ऑल सब कुछ सेम रहता है सर, कोई कॉपीराइट इशू नहीं करता? हाँ, वैसे तो नॉर्मली नहीं इशू रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी को पता है कि ये जो लोग वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, ये हमारे यहाँ पर ही आकर के इनका एडमिशन करवाएंगे, तो इससे तो यूनिवर्सिटी का अपना बेनिफिट है। तो फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर वो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो। जैसे मैं मणिपाल का ही कंटेंट लेकर के मणिपाल का ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मणिपाल का कंटेंट लेके एमिटी का डिज़ाइन करूँगा, तो वो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ओके, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज तो कॉपीराइट तो है ही ऑब्वियस सी बात है, किसी का अगर हम लोग लोगो भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं लोगो को डिलीट कर देता हूँ, ऊपर साइड लोगो लगा है वो ठीक लग रहा है वहाँ पर, डिलीटेड। तो अर्न रिनोल्ड ऑनलाइन MBA डिग्री, नैक A++ रेटिंग, हाईएस्ट प्लेसमेंट, टेस्ट ऑफ 67 ईयर्स, अप्लाई नाउ की बटन लगी है, कोई इस पर क्लिक करेगा तो नीचे एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे, उसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड कोर्स करिकुलम। वैसे तो नॉर्मली एक माइंडसेट को भी समझने की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट होगा वो इतना तो समझदार है कि वो जब यहाँ पे विजिट करेगा तो ये समझ जाएगा कि ऑनलाइन मणिपाल की वेबसाइट नहीं है। बात समझ रहे हो, ये कोई रैंक एजुकेशन करके अलग कंपनी है, ये उनकी वेबसाइट है। और स्टूडेंट्स कोई भी एडमिशन लेने से पहले एक जगह पे नहीं जाता, वो कई वेबसाइट विजिट करेगा, सारी चीज़ों को विजिट करेगा। तो सिर्फ ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए कोई अपनी डिटेल दे, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है। ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकता है उसने ब्राउज़र डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा हो, अब वो इधर उधर बस विजिट कर रहा हो, पता कर रहा हो। तो यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें देनी होगी, जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि गेट स्कॉलरशिप अप टू
50%। ठीक है, ये मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया कि आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और यहाँ पे इस बात को प्रॉपर मेंशन भी करेंगे कि वी आर ऑफिशियल पार्टनर एंड वी कैन हेल्प यू टू गेट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आपको स्कॉलरशिप दिलाने में हम हेल्प करेंगे, इस फॉर्म को फिल करो। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म फिल कर देंगे, जो ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई फॉर्म आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे जिसमें नेम, फ़ोन नंबर और जो जो डिटेल्स देनी वो डिटेल्स हम लोग वहाँ पर उसकी ले लेंगे। और उसी में ये भी ऑप्शन होगा कि ब्राउज़र भी डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको गाइड करूँगा। तो इसके आगे की डिज़ाइन अब आपको खुद से करना है। जैसे यहाँ पर देखो ये सब जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं ना, ये सब हटाओ यहाँ से। जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, इस पर क्लिक करो और इस जगह पे यूनिवर्सिटी की कोई फ़ोटो लगाओ, यूनिवर्सिटी के बारे में लिखो, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनकी फ़ोटो लगाओ, यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स के बारे में लिखो। तो ये सब अब आपको एडिट कर करके यूनिवर्सिटी के वीडियोस लगाओ, एडिट कर लेना है। तो एक एक चीज़ को क्लिक कर करके आपको एडिट करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी 30-40 मिनट्स हो सकते हैं, 1 आवर की टाइम लगे एक कंप्लीट पेज बनने में। लास्ट बात बस मैं इतनी और बता देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म कैसे लगाएंगे, उस फॉर्म को कैसे कोई फिल करे तो जो ब्राउज़र है वो डाउनलोड होने लगे। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था तो ब्राउज़र डाउनलोड होने लगा था। तो वो चीज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बाकी आप इस तरीके से इस पेज को बना लोगे। पेज बनाने के बाद इसको आप यहाँ से कर दोगे पब्लिश। तो ये पेज आपका रेडी हो जाएगा। फिर इसी पेज को हम लोग ऐड में यूज़ करने वाले हैं। तो होपफुली ये पेज मेरा यहाँ से रेडी हो जाएगा। अभी तो ये पेज देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ, उसको भी चेंज करना तो कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन मणिपाल का जो ये कलर है ना, ये ऑरेंज टाइप का, हम लोग चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर वैसा कर सकते हैं। तो ये पेज कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जो कि डेस्कटॉप व्यू के लिए उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा, मोबाइल व्यू पे ज़्यादा फ्रेंडली होगा। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो सकता। यहाँ स्टाइल पे जा करके जैसा भी बैकग्राउंड कलर करना चाहो वैसा यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इस साइड में कुछ ऐसा कलर हो गया, यहाँ से स्टाइल कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरीके कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं ये सब ना करके नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म कैसे बनाओगे। तो आप अपना लोगो मेनू हटा लेना। सेकंड काम, आप इसको अच्छे से एडिट कर लेना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी लगे कि एक स्टूडेंट को ये सब बातें पता होनी चाहिए, वो सब आप वहाँ पे मेंशन कर लेना और एक फॉर्म वहाँ पर लगा देना। तो फॉर्म लगाने के लिए एक और टूल है जिसका नाम है फॉर्म मेकर, जिसका यूज़ मैं अगले 5 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके, कंप्लीट 1 आवर की मैंने आपको क्लास बताई जिसमें इन तीनों बातों को हम लोग सीखेंगे। एज इट इज़ आप एक बार इनको इम्प्लीमेंट करना, आपकी एक समझ डेवलप होगी कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। सबसे पहले लैंडिंग पेज बनाते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो, ऐड। अगर इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करना हो तब तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैंने अभी PDF फाइल में डाउनलोड किया था। उस तरीके की आपको PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो इस पर काम करना पड़ेगा। ओवरऑल हार्डवर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वर्किंग होती है। आगे चल करके जब आप इस तरीके की कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो वो आपसे इसी बात चीज़ों को पूछेंगे। कई अच्छी काउंसलिंग की कंपनीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें अपने यहाँ कई स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट वर्क कर रहा है शिक्षा.com में, आपने नाम सुना होगा। कानपुर में एक कंपनी है, उनमें वर्क कर रहे हैं। जैसे कानपुर में एक आई पी एम ने उसको क्या बोलते हैं, एक इंस्टीट्यूट है जो आईलीट्स के एग्ज़ाम्स कराते हैं, स्टडी अब्रॉड करके। ये सब लोगों को ऐड आने लगते हैं ऊपर। और idp.com, IDP की मैं बात कर रहा हूँ, तिलक नगर में इनका ऑफिस है। तो ये जो ऐड इनका रन हो रहा है, ये कोई ना कोई आप जैसा ही डिजिटल मार्केटर ही रन कर रहा होगा। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये जो इनका लैंडिंग पेज ओपन हो गया। अब इस तरीके का लैंडिंग पेज बनाना आपका काम होता है। ये सब देखो डिटेल्स हैं, ये सब हैं, तो ये सब आप यहाँ पर बनाओगे। तो यही बेसिकली वर्क होता है। इसको आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर पेजेस, फतेह एडुकेशन किसी ने बना रखा है, अजीब सा नाम दे रखा है। ये देखो ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब बेसिकली आपके वर्क हैं जो कि आपको करने होंगे।
यही सब इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और बाकी प्लेटफॉर्म में भी। तो कई इस तरीके की आपको कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी, एजुकेशन काउंसलर्स कंपनीज मिल जाएंगी जिनमें आप इस तरीके के काम को करेंगे। इसको आप एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं ये भी मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। जैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, अमेरिकी यूनिवर्सिटी हो या अपग्रेड वगैरह हो, इन सभी के एक रिफरल प्रोग्राम चलते हैं। जैसे मैं अपग्रेड का आपको दिखाता हूँ रिफरल प्रोग्राम। तो ये रेफरल प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको पे करते हैं कि अगर आपके थ्रू कोई आकर के इनके यहाँ पे एडमिशन्स लेता है, इनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर कोई एडमिशन लेता है, रिफर एंड अर्न रिवार्ड्स अप टू ₹80,000। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ या ये सब जो कंसल्टेंसीज़ हैं वो अपना आपको ये दे पाती हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्कॉलरशिप दे पाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है इनका प्रोग्राम कि 80,000 तक आपको ये देंगे अगर आपके थ्रू कोई आ करके एडमिशन लेता है। इनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिनमें अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे ये देखो, डाइकिन यूनिवर्सिटी MBA ग्लोबल करके इनका एक प्रोग्राम है जिसमें कि 30,000 तक आपको कमीशन देते हैं। MBA का इनका एक प्रोग्राम है जिसमें 50,000 तक आपको देते हैं, और ये इंडिया के बाहर का है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑनलाइन इंडिया से बाहर MBA करना चाह रहे होंगे। इवन इसमें इंडिया के अंदर वाले भी कोर्सेज होंगे। 30,000, 16,000, 12,000, ये अलग अलग अमाउंट है जो आपको वो पे करते हैं, ठीक, एक एडमिशन के फाइनल होने पर। अब वो लोग ऐसे आपको मिलेंगे कैसे, जिनको ये MBA करना है इंडिया के बाहर या कोई भी कोर्स करना है, वो ऑनलाइन तरीकों से, कई तरीकों से मिल जाएंगे आपको। ओके, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं यहाँ पर। अब इसी में देखो एक नेक्स्ट लेवल पे लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे गया और मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, सपोज मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सर्च करता हूँ कि उसका रिव्यू कैसा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन MBA, ठीक, ये मैंने यहाँ पे सपोज सर्च किया। ये देखो काउंसलर ने बेवकूफ़ बनाया मैकेनिकल इंजीनियर 6.5 के व्यूज़, और यहाँ पे इस तरीके से कई सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो ये सब वीडियोस लोगों ने रिकॉर्ड कर करके यहाँ पे डाले हुए हैं कि ये MBA प्रोग्राम होता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। और इसी में से लोगों ने अपने लैंडिंग पेजेस के भी लिंक दे रखे होंगे। अगर आप किसी के भी ओपन करेंगे, सपोज मैं इनका ही ओपन करता हूँ, तो ऐड रन करना ही है, साथ में आपको यूट्यूब वगैरह में भी काम करना है। ये ऑनलाइन MBA सब बातें लिखी हुई है यहाँ पर। टू नो मोर सर विजिट अवर पर्सनली ब्लॉग। ऐड चलाने के लिए तो हमें पे करना ही होगा ना। करेक्ट, ऐड रन करने के लिए हमें पे करना होता है। तो ऑर्गेनिक तो मेथड्स भी इसमें हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि बिना पे किए यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन तरीकों को यूज़ करके कैसे एक्सक्यूट किया जा सकता है। तो ये सब मैं आपको जो इधर की बातें बता रहा हूँ, ये एक माइंडसेट मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर देखो किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, उसके वीडियो को देख करके लोग यहाँ पर आएंगे और ये देखो पूरा फॉर्म लगा हुआ है, इसको लोग फिल करेंगे। सेम यही चीज़ें लोग कोरा वगैरह में भी करते हैं। सब देखो लैंडिंग पेज में बड़ी डिटेल से चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कोरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर के लोग इस तरीके से आंसर लिखते हैं कि MBA ऑनलाइन स्कैम तो नहीं है या फ्रॉड तो नहीं है, या जो भी आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया या इसको क्या बोलते हैं स्टडी अब्रॉड किसी को करना है तो उसकी क्या प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं किसी एक क्वेश्चन के अंदर जाता हूँ। यही काम तुम करते थे ना, क्यों, कोरा में जाके आंसर लिखने का, और वहाँ से रिस्पॉन्स आ भी आता था कुछ ना कुछ। तो जैसे यहाँ पर देखो कोरा में क्या है, कैन आई गेट यूनियन ऑनलाइन MBA डिग्री। तो यहाँ पर देखो लोगों ने आंसर्स लिखे हुए हैं कि ये कोई संग सरन करके पर्सन है, इन्होंने अपनी पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इन्होंने 4 और दूसरे कोर्सेज किए हैं। खैर इनके आंसर के अलावा और आंसर्स हम लोग देखते हैं। अमर ज्योति करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। अमित जैन करके किसी ने लिखा हुआ है। तो ये लोग जो आंसर्स यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ ऐसा ही काम आपका भी होगा इस तरीके के आंसर्स लिखना है। जैसे यहाँ पर ये तो स्टॉक मार्केट का है, इज़ ऑनलाइन MBA वैलिड, ये कोई रूपाली करके पर्सन है, इन्होंने ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखो ये पूरा प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करो। इन्होंने इस आंसर को यहाँ पर लिखा है, यस ऑनलाइन MBA टोटली वैलिड, ये सब बातें यहाँ पर लिखी। लास्ट में इन्होंने लिखा है इफ़ यू नीड टू सेलेक्ट वैलिड यूनिवर्सिटी जस्ट गो थ्रू द लिंक इन द बायो। तो कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लिक करके इनके बायो में जाएंगे और बायो में प्रॉपर इनका लिंक होगा वहाँ पर। तो इस तरीके की प्रोफाइल बना करके आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था कि ऑनलाइन MBA डिग्री कैसी है। यहाँ पर देखो और भी क्वेश्चन है, इट इज़ गुड आइडिया, व्हाट इज़ द बेस्ट वैल्यू, कैन आई डू एन MBA ऑनलाइन, व्हाट आर द लिस्ट। ये सब कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं।
इन आंसर्स को लिखने के बाद जैसे हम लोगों के यूट्यूब में वीडियो में व्यूज़ आते हैं, वैसे ही आपके आंसर्स में भी व्यूज़ आएंगे। जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है इन्होंने कई आंसर्स आज तक लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ये खुद एक करियर काउंसलर ही हैं, और आज तक अभी तो इनका ज़्यादा मुझे वर्क नहीं लग रहा है। 11,000 व्यूज़ अभी तक इनके आंसर्स में आए हुए हैं। 2,000 से ज़्यादा व्यूज़ तो इसी मंथ आए हैं। तो 2,000 लोगों ने इनके ऑनलाइन आंसर्स को देखा होगा। इन्हीं में से कुछ लोग क्लिक करके इनकी प्रोफाइल विजिट करेंगे और वहाँ से इनसे कांटेक्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही होता है और यहाँ से रिजल्ट्स आते भी हैं। नॉर्मली हम लोग लगता है कि इतना लंबा प्रोसेस कहाँ होता होगा, कौन से लोग गूगल पे सर्च करते होंगे, लेकिन ऐसे ही होता है, ये चीज़ों से रिस्पॉन्स आ जाता है। क्यों अमन? हाँ, ये अमन जैसे एक कंपनी के लिए काम करते थे, तो वहाँ पे इनका काम था जिन लोगों को पीएचडी करना है वो कोरा या इस तरीके की वेबसाइट्स होती है उनमें जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं कि पीएचडी के लिए थीसिस कैसे लिखें, पीएचडी करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करें। इनका काम था ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना। उन आंसर्स को लोग देख करके फिर वेबसाइट विजिट करते हैं और वहाँ से फिर आगे आते हैं। तो जैसे यहाँ पर लोग आएंगे, इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर लोग अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं बायो में। तो ये सब पूरा प्रोसेस है जिसको आपको समझने की नीड है। तो चीज़ों को, टूल्स को यूज़ करना तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में आपका एक माइंड मेकअप भी होना चाहिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती हैं। सर खैर, आंसर्स भी रैंक कराए जा सकते हैं क्या? हाँ, आंसर्स भी एक तरीके से रैंक होते हैं। उनमें जब हम लोग आंसर में अपने कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो आंसर हमारा ऊपर दिखता है। आंसर अगर ज़्यादा अच्छा होता है तो लोग इसको लाइक करते हैं, लाइक से भी इंगेजमेंट हमारा बढ़ता है। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को उनको बताएंगे कि हम कोरा में आंसर लिखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, आपका लैंडिंग पेज बनाएंगे, गूगल पे काम करेंगे, इंस्टाग्राम पे काम करेंगे। तो इतना सब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे तो नो डाउट वो कंपनी आपको पे भी करेगी। खैर, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म कैसे बनाएंगे। उस फॉर्म को कोई फिल करे तो डेटा हमारे पास आ जाए। तो मैं वापस से आता हूँ वर्डप्रेस में अपने, यही जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है यहीं पर हम लोग वापस से आएंगे। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही, 1 आवर तो मुझे पूरा सब बताने में लग रहा है। इतने सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको इम्प्लीमेंट करने हो सकते हैं 2-3 घंटे और लग जाए, लेकिन 2-3 आवर्स का टाइम दे करके आप इन सभी चीज़ों को एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करना, जिससे आपकी एक बेहद अच्छी समझ डेवलप होगी कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो वर्डप्रेस में आने के बाद आप फॉर्म मेकर करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाना। फॉर्म में एक एक सेकेंड की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आराम से वीडियो ओपन कर लेना, देखते जाना, इम्प्लीमेंट करते जाना। तो फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग वर्डप्रेस में आएंगे और वहाँ पर फॉर्म मेकर को ओपन करेंगे। ये फॉर्म मेकर एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म मेकर। तो अब आपको अपने फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस देने हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। जैसे मुझे अपने फॉर्म में सबका नेम लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, बस 2 ही डिटेल्स लेनी, और नहीं लेना है कुछ। चाहो तो ईमेल भी लेना चाहो तो ले सकते हो। तो मैं बस नेम और फ़ोन नंबर 2 डिटेल्स यहाँ पर ले लेता हूँ। और इसको फिल करते ही कोई अगर फिल करे तो वो जो मेरा पीडीएफ है वो डाउनलोड होने लगे। तो देखो कैसे करना है। फॉर्म मेकर को मैंने ओपन किया तो ये मेरे सामने एक स्क्रीन आई जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू। यहाँ पे जाकर के हम लोग एक नया फॉर्म बनाएंगे। फिर यहाँ पे आप फॉर्म का एक टाइटल देंगे। जैसे मान लेते हैं फॉर्म में मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ तो मैंने इसका नाम दे दिया मणिपाल। कोई भी नाम दो, किसी को नहीं दिखता है। अब आपको फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स लेनी है उनको एक एक करके ऐड करो। इसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब होता है डिटेल ऐड करना। तो ऐड फील्ड में जाओगे। जैसे मुझे सबसे पहले सबका नेम लेना है तो मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया। जो नेम होता है वो एक लाइन में आ जाता है। अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर लेना है तो आप नंबर सेलेक्ट करोगे। आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ लेना है तो यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, डेट का, वो आप ले लोगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे उसका नेम लेना है तो मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा नेम। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गया। समझ आ रहा है ना कैसे ऐड करेंगे। ऐड फील्ड पे जाएंगे और सिंगल लाइन टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर नेम लिख देंगे तो नेम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे फ़ोन नंबर लेना है तो उसके लिए मैं नंबर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ़ोन नंबर। ओके। या एक और तरीका, दूसरा तरीका ये भी होता है कि यहाँ पर देखोगे यूज़र इन्फो फील्ड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक फ़ोन करके ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाओगे फ़ोन। तो इससे भी ले सकते हो या ऊपर नंबर ले लो या नीचे फ़ोन ले लो, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे +1 पहले से ही लगा है, देखो ये +1 लगा है। मैं इसको कर लेता हूँ +91 इंडिया। ठीक, तो ये +91 बन करके आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड करने के लिए वो नेम तो दे देंगे लेकिन फ़ोन नंबर नहीं फिल करेंगे।
तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड, कि फ़ोन नंबर बिना फिल किए आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो नेम और फ़ोन नंबर ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे दिए। फॉर्म मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे बनाया जिसमें कि दो डिटेल्स मुझे देनी है। हाँ वो मैं तो टाइप कर सकते हैं। नेम फ़ोन नंबर ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए। देखते हैं फॉर्म दिख कैसा रहा है। ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इतनी सब बातें जो मैं फास्ट पेज में बताता जा रहा हूँ, ये सब आप इम्प्लीमेंट करते जाना तो सारी चीज़ें होती जाएंगी। यहाँ पे नेम और फ़ोन नंबर दो ऑप्शन आएंगे, इनको लोग फिल करेंगे। पूरा जब प्रोसेस से चीज़ें होती हैं तब रिजल्ट आते हैं। कोई एक चीज़ कर देने से कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चला देंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे, अक्सर नहीं आते हैं, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है। ऑलरेडी इन लोगों ने चला रखे होंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो भी चला रहे हैं। तो नेम और फ़ोन नंबर देना। इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस पर भी आते हैं। बैकग्राउंड साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ जैसे किसी ने फॉर्म फिल किया, उसके बाद जब वो फिल करे तो यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होने लगे। डाउनलोड ब्राउज़र या डाउनलोड पीडीएफ यहाँ पर होने लगे। तो वो देखो अभी क्या है कि सिर्फ फॉर्म फिल हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म को डिज़ाइन किया। अब उसमें देखो पीडीएफ कैसे सेट करेंगे कि पीडीएफ डाउनलोड होने लगे, या कोई ब्राउज़र है या कुछ भी डाउनलोड होने लगे। जैसे कई बार तो पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाता है कि फॉर्म फिल करे तो वो पेमेंट के उसमें चला जाए, गूगल पे फ़ोन पे से अपना वो पेमेंट कर सके। तो ये देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक बातें मैं बता रहा हूँ। यही सब बातें जो आज हम लोग 1 आवर में डिस्कस कर रहे हैं, ये सब अपने अपने आप में एक एक पूरा मॉड्यूल है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक हफ्ते में। लेकिन इस क्लास में मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एक्शन स्टेप सीखो कि ये काम आपको करना है। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, उस वेबसाइट में भी बनाना पड़ेगा एक फॉर्म। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको कोई फिल करे तो वो डाउनलोड जा होने लगे। तो उसके लिए सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना। और सेटिंग में जाने के बाद एक देखो ऑप्शन आ गया एक्शन आफ्टर सबमिशन, इस पे जाना है, एक्शन आफ्टर सबमिशन। और यहाँ पे आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक दे देना। आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक आपको यहाँ पर देना है। वो लिंक कैसे मिलता है समझ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ फॉर्म को कोई फिल करे तो पीडीएफ डाउनलोड होने लगे। उसके लिए सेटिंग में जाओगे, एक्शन आफ्टर सबमिशन में जाओगे कि फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, एक्शन आफ्टर सबमिशन। एक्शन क्या होगा फॉर्म को फिल करने के बाद। तो मैं चाहता हूँ फॉर्म को फिल करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड होने लगे। तो यहाँ पे आप यूआरएल पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे अपनी जो पीडीएफ है उसका लिंक दे दोगे। तो पीडीएफ का लिंक कैसे दोगे, पीडीएफ का लिंक देने के लिए आपका ये जो वर्डप्रेस है, आप इसको जैसे वर्डप्रेस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर देखना एक ऑप्शन आता है प्लस करके, प्लस। इस पे उस पीडीएफ को अपलोड करना पड़ेगा। अरे एक इसको इग्नोर करो एक पल को। मान लेते हैं कि आपसे कोई पीडीएफ का लिंक मांगे तो कोई तरीका है हम लोगों के पास। सोचो जरा इस बात को 1-2 मिनट टाइम लगा करके कि जैसे आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे कोई, तो कैसे किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करोगे। हाँ एक तरीके से गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लो, गूगल ड्राइव पे, और उसका लिंक मिल जाता है वो शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे तो शेयर कर ही सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ लिंक अगर कोई मांगे तो वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक मिल जाता है। इससे हाँ उससे भी हो जाता है, वो स्कैन कर ले लिया जाता है, वहाँ से उसका लिंक मिल जाता है। तो लिंक शेयर करने का यही तरीका होता है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। अब आप गूगल ड्राइव पे ना अपलोड करके अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करो। प्लस पे जाओ और मीडिया पे जाओ। मेरी बताई हुई 50% बातें हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, लेकिन इन सभी बातों को आप दो दो तीन बार, तीन तीन बार सुनते जाओ तो आप सारी बातों से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे जाकर के उस पीडीएफ फाइल को अपलोड करो। पूरा 1 आवर की टाइम मैंने शुरुआत में ही बताया था लगेगा, तो वही लगने वाला है हम लोगों का। पीडीएफ फाइल जो है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। कहाँ है मेरी पीडीएफ फाइल, ये है ये। इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, अपलोड किया। तो मैंने किया ये था कि मैंने प्लस पे क्लिक किया था, ये जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है प्लस पे क्लिक किया था मैंने। फिर मैं मीडिया पे गया था, मीडिया मतलब वही पीडीएफ अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे जाकर के मैंने एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है जो कि अपलोड हो रही है, देखो अपलोड हो गई। एक बार में एक ही डाउनलोड होगी, अपलोड तो 20 कर सकते हो।
एक का लिंक मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो कॉपी यूआरएल, ये लिंक मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये है इसका लिंक, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो ये जो है ना, ये इसका लिंक है यहाँ पर। इस लिंक को कोई ओपन करेगा, ये देखो पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। इस लिंक को हम लोग कहाँ पर दे देंगे, अपने फॉर्म में। तो इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और जहाँ पे मैं फॉर्म बना रहा था वहाँ पे मैं वापस से आऊँगा, और एक्शन आफ्टर सबमिशन पे जाकर के मैं इस लिंक को यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ये बेहद बारीक सा पॉइंट है कि पीडीएफ डाउनलोड कैसे होती है। तो अब जैसे कोई फॉर्म फिल करेगा पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। अपडेट। तो लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब कुछ ओके लग रहा है। एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि डाउनलोड हो रही है पीडीएफ की नहीं हो रही है। नेम फ़ोन नंबर, तो नेम मैंने डाला ये, फ़ोन नंबर मैंने डाला ये, और किया सबमिट। बढ़िया डाउनलोड हो रही है पीडीएफ, बिल्कुल सही काम चल रहा है। ठीक, अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ये फॉर्म अभी है, इसका मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर वलर चेंज करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव और अच्छा बनाना है। तो यहाँ पे फॉर्म पे जाओ और इसके अपीयरेंस में जाओ। अपीयरेंस में यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, जैसे डिज़ाइन 1, थीम 2, थीम 3, थीम 8। कोई एक डिज़ाइन ले लो, जैसे मान लेते हैं मैंने थीम 8 ले लिया, फिर उसको अपडेट कर दो। तो अपीयरेंस में जाकर के उसकी हम लोग डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें एक बैकग्राउंड आने लगा होगा, हो सकता है अभी बैकग्राउंड ना दिखे, लेकिन वो आने लगता है बैकग्राउंड। नहीं करेगा, ये देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ये भी लिखा हो डाउनलोड नाउ, या कुछ भी लिखना चाहो तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं फॉर्म के ऊपर चाहता हूँ लिखा हो डाउनलोड ब्राउज़र, तो यहाँ पे जाओ फॉर्म के हेडर में और यहाँ पे लिख लो डाउनलोड ब्राउज़र अपडेट। इन कलर्स को चेंज करना चाहो, जैसे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में डार्क रेड कलर हो जाए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। है तरीके सभी कामों को करने के। हाँ, इस पर भी हम लोग लगा सकते हैं, ऊपर कोई पिक्चर बन करके आ जाए, वो भी बताते हैं कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड ब्राउज़र लिख तो गया था। डाउनलोड ब्राउज़र वैसे लिख गया है, यहाँ पे लिख करके नहीं आ रहा है, इसके ऊपर इमेज अभी लगा सकते हैं। फिलहाल ना आने दो, कोई दिक्कत वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी मैं दिखाऊंगा तब लिख करके आने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन देने के लिए मैंने पहले बताया कि आप पहले मीडिया को जा करके अपलोड करो, देन उसका एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जा करके सेटिंग पर एक्शन आफ्टर सबमिशन में जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, पहले मीडिया फाइल को अपलोड करना है, देन एक लिंक मिलेगा, उसको जा करके आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर ये काम कर पाओगे। बड़े बारीक बारीक से पॉइंट है, खड़ा समझते चलो। पीडीएफ डाउनलोड का हो गया, डिज़ाइन का काम हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब इस फॉर्म को जो मैंने बनाया है उसको इस पेज पे देखो कैसे लगाएंगे। ये जो पेज है इस जगह पे मैं चाहता हूँ इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म आने लगे। ओके, देखो कैसे लगाएंगे। जब आप फॉर्म वहाँ से बना लोगे तो वापस इस पेज पे आना, जो पेज आपने बनाया है वहीं पेजेस पे जाना, तो वहीं मिल जाएगा ये वाला पेज। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जो भी रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पर, तो इस जगह पे फॉर्म आने लगे। उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे सर्च करना है फॉर्म मेकर। फॉर्म मेकर, और ये फॉर्म मेकर का एक ऑप्शन आएगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आओगे, फॉर्म मेकर। और जो फॉर्म आपने बनाया है, जैसे अभी मैंने एक मणिपाल नाम से फॉर्म बनाया, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दिख रहा है कहीं मणिपाल नाम का एक फॉर्म? ये मणिपाल यूनिवर्सिटी फॉर्म, ये मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है।
जो मैंने बनाया उस फॉर्म का नाम सिर्फ मणिपाल करके कुछ था, तो वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया पूरा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फॉर्म की जो सेटिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है कि पहले फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है, ये काम पहला काम होता है। फिर फॉर्म को जिस जगह पे लगाना है उस पेज पे वापस से जाओ, जहाँ कहीं भी फॉर्म को प्लेस करना है, प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाकर उस फॉर्म को सेट कर दो। ओके, तो पहले फॉर्म को बना लिया जाता है अच्छे से, जैसा भी बनाना है उतना बना लो। फिर जिस जगह पे लगाना है उस जगह पे जाकर के उसको लगा दो। तो ये फॉर्म वाला काम भी डन हो जाएगा। बचे हुए 15 मिनट में हम लोग ग्राफिक्स और ऐड पे काम करेंगे। तो लैंडिंग पेज से जुड़ी हुई मैंने कई आपको बारीक बातें बताई कि आप टेम्पलेट्स पे काम कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, आप उस पर फॉर्म लगा सकते हो, फॉर्म में पीडीएफ सेट कर सकते हो, डाउनलोड के ऑप्शन दे सकते हो। एक और बड़ी बारीक सी बात है, वही मैं बताता हूँ आपको। बारीक सी बात ये है, बेहद माइनर सा पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर क्लिक करूँगा, सपोज इनलॉ लॉ पे, ये ऊपर जो आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जहाँ फॉर्म लगा है इसने मुझे वहीं पहुँचा दिया। बात समझ पाए? जैसे यहाँ डाउनलोड ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप आ गया। हाँ, ये भी वही फॉर्म के तरीके से आता है। इनरोल नाउ पे मैंने क्लिक किया और यहीं पर देखो फॉर्म ओपन हो गया। या यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नीचे पहुँचा देता है यहाँ पर। तो ये भी ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। लेट्स सी कैसे देते हैं। हाँ, एक फॉर्म बना लेते हैं, फिर बटन्स में वो सेटिंग कर देते हैं कि जिस जगह पे फॉर्म लगा है क्लिक करते ही ये वहाँ पे पहुँचा देगा। इस तरीके की सेटिंग्स आती हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मेरी वेबसाइट के सबसे नीचे भी एक जगह पे लिखा होगा कहीं डाउनलोड ब्राउज़र करके। ये देखो लिखा हुआ डाउनलोड ब्राउज़र। डाउनलोड ब्राउज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ऊपर पहुँचा देगा। ये जब पेज बनाते हैं तो उसी समय ऑप्शन आता है यहाँ पे, जब हम लोग पेज बनाते हैं ना, ये देखो ऐड न्यू करके पेज को ऐड करना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट एलिमेंटर, उससे ये ओपन हो जाएगा। एक बार जब पेज बन जाएगा तो उसी पेज को ओपन करो और एलिमेंटर से ओपन कर लो उसको, है ना। तो इतने सारे ऑप्शन को एक बार आपको लग करके थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। खैर, तो फॉर्म मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। मोबाइल व्यू पहले तो इसका देखते हैं। डेस्कटॉप व्यू तो इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। डेस्कटॉप व्यू पे भी और काम करने की नीड है। ये भी एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा टाइम देकर के बनाया था। तो इस तरीके की सारी डिजाइन्स को वो भी बताते हैं अभी। तो इस जगह पे मुझे अपना फॉर्म लगाना है, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगा फॉर्म मेकर। फॉर्म मेकर, फिर इसको यहाँ से ड्रैग करके इस जगह पे लाओगे और जो फॉर्म आपने बनाया है, जैसे मैंने मणिपाल नाम से फॉर्म बनाया तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो वो फॉर्म यहाँ पर देखो आने लगा। डाउनलोड ब्राउज़र उस समय लिख करके नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। हालांकि मुझे डाउनलोड ब्राउज़र वाले ऑप्शन की नीड नहीं है, लेकिन चलो फिर भी लग गया तो लगा रहने दो। तो फॉर्म का जो साइज़ होता है ना, वो इसी बात से डिसाइड होता है कि उसको किस जगह पे लगा रहे हो। वहाँ जितना साइज़ होगा वो अपने आप को उतने में एडजस्ट कर लेगा। फिर वो डाउनलोड ब्राउज़र का यहाँ पे ऑप्शन आने लगा और नेम फ़ोन नंबर का ऑप्शन आने लगा। कोई इसको फिल करेगा तो वो डिटेल हमारे पास आ जाएगी। कहाँ आएगी उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो नीचे साइड आ रहा है क्लिक करके। तो इस तरीके से देखो मेरा फॉर्म लग चुका है। गेट स्कॉलरशिप अप टू 50%, वी आर ऑफिशियल पार्टनर, डाउनलोड ब्राउज़र, नेम फ़ोन नंबर। फिल करते ही पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। इसका मुझे यहाँ से लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को मैं आगे अपने ऐड में यूज़ करूँगा। फेसबुक में मैं यही वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे। ये सब पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो फॉर्म को फिल कर देंगे। ये है उसका लिंक। ओके, तो ये जो लिंक मुझे ऊपर साइड मिल गया, रैंक एजुकेशन डॉट मणिपाल यूनिवर्सिटी MBA ऑनलाइन, इस पर लोग आकर के फॉर्म वगैरह को फिल करेंगे। ये फॉर्म है, इसको कोई जैसे फिल करेगा तो अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, सबमिट। कई लोग तो गलत नंबर फिल कर देते हैं तो वो सब चलता रहेगा। गलत नंबर लोग ना फिल करें, इसीलिए आजकल यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा दिमाग लगा करके क्या करती हैं, OTP वाला सिस्टम लगा देती हैं तो लोग सही नंबर फिल करें तो डाउनलोड ही ना कर पाओ। तो यहाँ पर OTP वाला लगाने के लिए फिर हमें SMS पैनल चाहिए होगा। API के थ्रू हो जाता है, वो भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं, हो जाता है बड़ी आसानी से API के थ्रू। तो यहाँ पर इस काम को हम लोग कर लेंगे। तो ये यहाँ से डन है, ये यहाँ पर डन है।
ये एक्चुअली OTP का अगर हमें ऑप्शन ऐड करना है तो इसके लिए एक SMS पैनल लेना होता है। SMS पैनल के लिए दूसरी कंपनीज होती हैं जो SMS पैनल देती हैं, जैसे कि 1500 रुपये में वो आपको 10,000 SMS दे देते हैं। तो 10,000 लोगों को फिर आप OTP भेज सकते हैं। ये SMS पैनल की कई कंपनीज हैं जो कि आप गूगल पे आके सर्च करोगे SMS पैनल बाई या इस तरीके से मैं अच्छा, नंबर कोई दे फ्री दूंगा। ऑप्शन नहीं है इसका? क्या चीज़? कोई इसका फ्री ऑप्शन नहीं है? नहीं, इसका फ्री ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। SMS जाने के लिए ज़रूरी कि SMS पैनल लेना पड़ता है। तो कई कंपनीज हैं जो SMS पैनल देती है, वो आप SMS पैनल पे जा करके फिल कर सकते हो। जैसे एक SMS पैनल कंपनी में आपको दिखाता हूँ। ये सेटअप करना हालांकि हो जाता है ये भी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन की वजह से सेव से तो अभी मुझे SMS पैनल का लिंक अगर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। क्या इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ अपनी एंड स्टोरी में, कि ये जो फॉर्म है इसको जब कोई फिल करेगा तो वो डिटेल्स कहाँ पर मिलेंगी। तो उसकी डिटेल्स के लिए देखो अमन, होता यूँ है कि जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म को बनाया था, वर्डप्रेस पे मैं वापस से आता हूँ कहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया था। ये जो फॉर्म मेकर है यहीं पर देखना एक ऑप्शन आता है सबमिशन करके, इस पर चले जाना। तो जब भी कोई फॉर्म फिल किया करेगा वो डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाया करेंगे दिन भर। हाँ, वही फॉर्म मेकर में ऑप्शन आएगा सबमिशन करके। अब जो भी यूनिवर्सिटी का है जिसका भी फॉर्म बनाया वो फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करो, जैसे मैंने मणिपाल का बनाया है। तो उसको जो भी फिल करेगा वो डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो अभी आ जाएगी एक्सेल सीट, ये देखो आ गई। अभी मैंने 3 बार इस फॉर्म को फिल किया था, 3 बार देखो डिटेल्स आ गई। हाँ बिल्कुल, यहीं से डाउनलोड कर सकते हो या ईमेल आईडी क्लाइंट्स की दे सकते हो। जैसे कोई फॉर्म फिल करे उसके पास एक ईमेल चला जाएगा। हाँ, ईमेल आईडी देखो ऐसे देते हैं। सर, लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए सबसे फेमस प्लेटफॉर्म्स जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं अदर देन वर्डप्रेस? हाँ, अगला एक प्लेटफॉर्म है इंस्टा पेज करके, इंस्टा पेज और अनबाउंस करके एक प्लेटफॉर्म है, इनका यूज़ किया जाता है। क्लिक फनल करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़ किया जाता है। तो इंस्टा पेज है, अनबाउंस है, क्लिक फनेल है, इन सबका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये सभी प्लेटफॉर्म पेड है, मतलब उन सभी को यूज़ करने के लिए हमें कुछ सर, पे मैंने करना एक होगा। लैंडिंग पेज कैनवा पे भी बनाया था। अच्छा अच्छा। उसमें गूगल फॉर्म्स से मैंने फॉर्म भी ऐड किया था। ओके। वो मैंने यूट्यूब वीडियो देख के मैंने ऐसे ट्राई किया था। हाँ, कैनवा से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, वो भी ओके है। लेकिन जैसे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर हमें इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना पड़ता है। ओके। तो यहाँ पर जैसे ईमेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपने क्लाइंट्स की ईमेल लिख देंगे तो उसके ईमेल पर डिटेल ऑटोमेटिक चली जाएगा, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो उसके ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। खैर ये सारी बातें यहाँ से डन होती हैं, हम लोग आते हैं अपने अगले काम में। तो अगर मैं आपको ये वर्क देता हूँ कि आपको एक प्रॉपर फॉर्म लैंडिंग पेज बनाना है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे करके एक अच्छा सा लैंडिंग पेज आज आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। ओके, लॉगिन पासवर्ड में सभी कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक कंप्लीट फील्ड लैंडिंग पेज बनाइएगा जो कि बिल्कुल परफेक्टली डिजाइंड हो, जिसमें कि ऐड चलाए जा सके। अब आते हैं अगले पार्ट में कि आपका अगला काम है फिर ग्राफिक्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। तो ग्राफिक्स के लिए तो सबसे अच्छी सजेशन ये है कि अभी अगर आप इस पे काम कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो फेसबुक से या इंस्टाग्राम से यूनिवर्सिटी के ही ग्राफिक्स निकाल लो। अपना दिमाग ना लगा करके जो ग्राफिक्स उन्होंने बना रखे हैं उनको ही निकाल लो। उनमें एडिटिंग वगैरह जरूर कर लो। जैसे मान लेते हैं मैंने यूनिवर्सिटी के ग्राफिक्स निकाले फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से, उसमें से उनका नंबर लिखा था तो वो फ़ोन नंबर हटा करके हम लोग अपना नंबर लिख देंगे। तो फ़ोन नंबर हटा करके अपना नंबर लिखना तो बड़ा आसान सा काम है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे करना है। बाकी तो टेक्निकली आपको खुद से बनाना चाहिए, लेकिन अभी बने बनाए इतने अच्छे ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, खुद से आप बनाओगे तो उतने अच्छे नहीं बना पाओगे। और यूनिवर्सिटी वालों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि आप उसका यूज़ कर रहे हो। तो ये जैसे यहाँ पर इनके फॉर्म्स और ये सब चीज़ें हैं, तो ये फॉर्म मैं ले लेता हूँ। जैसे ये वाला मुझे मान लेते हैं ऐड अच्छा लगा, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ मेड बिजनेस वूमेन, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। हाँ बिल्कुल परफेक्ट इमेज लग रही है। यहाँ पर इसी इमेज को डाउनलोड करके हम लोग यूज़ कर लेंगे, सेव इमेज। इसमें कहीं नंबर लिखा ही नहीं तो एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक दो इमेज और निकाल लेते हैं जिसमें कि कोई स्टूडेंट हो। ये ऐसे इमेज है यहाँ पर।
ना, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन्हीं इमेजेस को डाउनलोड करके हम लोग अपने पास सेव कर लेंगे, 3 4 5 इमेजेस जो जो अच्छी लगे। क्या चीज़? हाँ, इन इमेजेस को हम लोग लैंडिंग पेज में भी डाल सकते हैं। जैसे ये इमेज मुझे अच्छी लगी तो उसको मैं सेव करके अपनी वेबसाइट में नीचे कहीं पर लगा सकते हैं। तो वो चीज़ तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो फिलहाल मुझे 2 3 4 इमेजेस मिल जाएंगे। अब इन इमेजेस का यूज़ करके हम लोग अपना ऐड बनाएंगे। अगर कहीं इमेजेस में अपनी कंपनी का लोगो लगाना हो या ग्राफिक्स लगाना हो, अपना फ़ोन नंबर लिखना हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कैनवा में जा करके। जैसे मैं इस वाले ग्राफिक्स में सपोज़ अपनी कंपनी का नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि कोई कॉल करना चाहे तो कॉल भी कर सके ग्राफिक्स को देख करके। तो कैनवा मोबाइल पे ऐप आती है, लैपटॉप पे canva.com वेबसाइट है जिससे आप किसी भी ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं। बाकी जब आप फोटोशॉप वगैरह सीखोगे तब आप इन चीज़ों को और अच्छे से कर पाओगे। इतनी सारी बातें आज हम लोगों ने एक क्लास में कर लिया है। नॉर्मली इतनी सब बातें हम लोग कई क्लासेस में करते हैं। कैनवा पे जाकर के आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कैनवा भी मैंने ओपन किया है। यहाँ पे जो मेरे पास डिज़ाइन है उसको हम लोग ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? अपलोड करके, ये ऑप्शन यहाँ पर आता है अपलोड करके, इस पर आप जाओ। वन टू थ्री फोर फाइव और एक सिक्स ऑनलाइन कुछ 2 3 लोग कनेक्टेड हैं। तो लगभग 50 स्टूडेंट्स में से आप ही 8 10 लोग हैं जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अलग अलग बैचेस में अलग अलग लगभग 50 स्टूडेंट्स होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अगर अटेंड करें तो उनको इम्प्लीमेंट भी करें, जितनी सारी बातें आपको बताई गई हैं। और यही सब पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप एक इंटरव्यू में फिर अपने आप को अलग दिखा पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें आपको आती है। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, पूछो से। कि सर इंस्टाग्राम मार्केटिंग बस इतना ही होता है कि पोस्ट बूस्ट कर दो और एफबी एड्स मैनेजर से कंट्रोल होता है सारा, और सर कुछ नहीं होता इसमें एक्स्ट्रा हाँ, इसके अलावा और एक्टिविटी? भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे पेज को मैनेज रखना, वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना, रील्स वगैरह अपलोड करना, ऑर्गेनिकली ग्रो करना, ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम लोग और किसी। सर जैसे कि एसईओ आपने बताया था, जो मुझे सीरीज दी थी आपने, तो मैं आज इसको देखा था। मेरे एक दो वीडियोस पेंडिंग है बस, और सारे हो गए। हाँ, देख लेना। तो सर उसमें एसईओ में आपने ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ बताया, तो सर एसईओ जो लोग करते हैं तो सर वो वेबसाइट के लिए काम करते हैं, रैंक वाला काम करते हैं, रैंकिंग का? हाँ, वो वेबसाइट के लिए काम होता है। अच्छा, वेबसाइट बनानी होती है ऑफ पेज में? हाँ, नहीं, और तो पेज में ऑन कई पेज चीज़ें होती हैं। ऑन पेज में बनानी होती है, और ऑफ पेज में वो अलग चीज होती है, वो बैकलिंक्स वगैरह सेट हाँ, करनी बैकलिंक होती है। बनाने होते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ। तो सर इसमें वेबसाइट तो कंपनी जैसे कंपनी के लिए काम करे तो वो तो बनी बनाई देती है वेबसाइट्स। हाँ, कई बार बनी बनाई मिलती है, कई बार बनानी भी पड़ सकती है। तो उसमें कंटेंट वगैरह सब अपने आप को करना पड़ेगा? अपने आप करना पड़ता है। तो सर जैसे वर्ड पेज से बनानी हो वेबसाइट, तो वर्ड पेज से सर फिर कैसे? उसमें तो लॉगिन अब कुछ होगा नहीं हमारे पास तो। तो लॉगिन पासवर्ड सब कंपनी देगी, प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, तो वर्ड पेज जैसे ही ओपन करेंगे, जैसे आपने बताया फोन में डाटा, वैसे ही आ जाएगा सारा? हाँ, वैसे ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। है ना। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लिया, तो ऐसे हम लोग अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं और इसको फिर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए मैंने इस ग्राफिक्स को यहाँ पे अपलोड किया था, और लेफ्ट साइड में ये टेक्स्ट करके एक ऑप्शन आ रहा था, मैंने टेक्स्ट लिया था और उसको जा करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो ऐसे आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। हाँ, उसका लोगो को लगा रहे हैं तो उसको मत हटाओ। हाँ। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अपने फेसबुक पेज पर नॉर्मली पोस्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे अपडेट कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं लिखा होगा गेट योर ऑनलाइन बीबीए, मैं प्रमोट कर रहा हूँ एमबीए के लिए। तो ये ऑनलाइन बीबीए यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? यहीं से हटा लेंगे। हटाने का तरीका ये होता है आपसे, जैसे ये ऑनलाइन बीबीए लिखा हुआ है, इसको हटाना है तो इसके ऊपर एक वाइट कलर का रेक्टेंगल बना दो। एलिमेंट्स पे जाओ यहाँ पर और एक रेक्टेंगल लो। जैसे ब्राउन कलर का आ गया तो इसको वाइट कलर का करो, यहाँ पे क्लिक करके इसको एकदम छोटा सा कर लो। ये सब टेक्निक्स हैं, तरीके हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक्सक्यूट करना, मतलब ओवरऑल काफ़ी सारा काम है जो आपको करना पड़ेगा। तब जा करके आप एज अ गुड डिजिटल मार्केटर कंपनीज को रिजल्ट दे पाएंगे। है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको बना लिया है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। तो वो एक तरीके से हाइड हो गया। यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ गेट योर ऑनलाइन एमबीए। तो ऐड है हेडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन एमबीए। इसको बिल्कुल छोटा सा करेंगे और पकड़ करके यहाँ कहीं पर ले आएंगे। थोड़ा बोल्ड
डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। थोड़ा जूम करके इसको बढ़िया तरीके से सेट कर लेते हैं। देखने में थोड़ा सा और लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगने दो। और इतना क्योंकि कोई गौर से देखता नहीं है, बात ये है बेसिकली। फिर इसको आगे ऐसे सेट कर लेंगे। इसका कलर अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहो या पिंक, जैसा भी कलर करना चाहो वो यहाँ पे करके, ये इस तरीके से गेट योर ऑनलाइन MBA फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, ये पूरा ग्राफिक्स हमारा रेडी है। इसको कर लेंगे डाउनलोड वापस से। डाउनलोड पे जा करके अब ये डन है। अब लास्ट स्टेप आता है ऐड बनाने का, तो हम लोग ऐड जल्दी से ऐड मैनेजर से बना लेते हैं। तो ऐड बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेसबुक ऐड मैनेजर का। तो स्टेप नंबर 1, ओपन FB एड्स मैनेजर। टाइम से हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं, 10 मिनट लगभग हम लोग बैक चल रहे हैं। 2 बज चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस 5-10 मिनट्स में मैं ये आपको फाइनली ऐड बनाना बता देता हूँ। तो ऐड बनाने के लिए हम लोग आएंगे ऐड मैनेजर में। तो ये सब जितनी भी चीज़ें मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। इंस्टाग्राम में मेरा पेज बना ही गया है, इसको मैंने फेसबुक से लिंक कर लिया था। अब मैं ऐड एक बना लेता हूँ। उसके बाद भी काफ़ी सारी बातें नहीं, अभी मैं एक सिंपल सा ऐड सेटअप कर लेता हूँ। तो ऐड बनाने के लिए ऐड मैनेजर ओपन करेंगे। उसके लिए गूगल पे जाकर लिखेंगे facebook.com/ad/मैनेजर। तो यहाँ से हमारा ऐड मैनेजर ओपन होगा। ऐड मैनेजर वो जगह है जहाँ से आप फेसबुक के लिए और बाकी जगहों के लिए ऐड रन करते हैं। ऐड रन करने से लोग आपके ऐड को देखते हैं, वही लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाते हैं। जो ऐड होते हैं उनमें स्पॉन्सर लिखा होता है। तो facebook.com/ad/मैनेजर, यहाँ से लोग आ जाएंगे ऐड मैनेजर में। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं इनके लिए ऐड रन किए गए हैं, जैसे 8,000, 5 लाख, 2,000, 8,400 और ये अलग अलग बजट है उनका। तो इसी में से जब आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा, उसी पे आप क्लिक कर देना। मेरे वाले में कई लोगों का एक्सेस है तो कई लोगों का नाम दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके ऐड मैनेजर में आ जाएंगे। वेलकम लोडिंग योर ऐड अकाउंट। अब आपको यहाँ पे अपना ऐड बनाना है, क्रिएट करना है, उस पर आपको काम करना है। तो ऐड बनाने को बोलते हैं कैंपेन बनाना, ऐड सेट बनाना और ऐड बनाना। बस ये 3 स्टेप और बचे हुए हैं, फिर ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। इसके बाद आप अपना पेमेंट कर दीजिए, आपका ऐड चलने लगेगा। तो बस 5-10 मिनट्स की और क्लास बची है, इसको आगे देख लीजिए। सो हेयर इज़ अवर ऐड मैनेजर अकाउंट, और यहाँ पे अभी हम लोग अपने ऐड को बनाएंगे। ऐड बनाने के लिए आप देखो ये क्रिएट करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसको बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है आप एक ऐड रन करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट पे चले जाना। पोस्ट को किसी जो पोस्ट कर चुके हो या कोई अलग से भी पोस्ट दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो पोस्ट हमारे फेसबुक पर होगा तभी ऐड चलेगा। जो अभी हम लोगों ने वो किया था ना स्टार्टिंग इंस्टाग्राम ऐप में जाके किया था, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी होगा। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, एडवांस तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे। कैंपेन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब है कि लोग आपकी वेबसाइट पर जा करके फॉर्म फिल करें, आपकी वेबसाइट को विजिट करें। सर ये लीड्स का मतलब क्या होता है? लीड्स पे क्लिक करते हैं तो लीड्स का मतलब होता है कि लोग वहीं पर फॉर्म फिल करें। लीड वाले में क्या होता है कि फेसबुक ऐड में ये फॉर्म लग जाता है छोटा सा, उस पर क्लिक अच्छा सर, करके। जब सर हम लोग FBX क्रिएट करते हैं तो सर लीड्स वाला लेना चाहिए कि ट्रैफिक वाला? अभी तो फिलहाल हमें ट्रैफिक लेना है, क्योंकि हमारा पर्पस है कि लोग वेबसाइट पे जाके फिल करें। अच्छा ठीक है। लीड्स भी ले सकते हो, वहीं पे भी फिल करा सकते हैं, लेकिन उसका लॉस मतलब वो ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लीड्स में तो इसका प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स सर किसका अच्छा आता है, ट्रैफिक का या लीड्स का? हाँ, ट्रैफिक का आता है रिस्पॉन्स अच्छा। लीड्स में क्या होता है कि लीड्स तो आ जाती हैं, लोग फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन वो हाँ किसी मतलब की लीड्स नहीं होती हैं। मतलब इन द सेंस कि जब उनको कॉल करके पूछा जाएगा तो उनको याद ही नहीं होगा, हाँ हो सकता है फिल किया हो, या उतना अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं मिलता है। ट्रैफिक हाँ सर, वाले में क्या है कि कम लोग हाँ तो फॉर्म फिल बजट करेंगे। लगाओ तो बजट ही बेकार हो जाएगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो। हाँ बिल्कुल। तो लीड्स में क्या है कि क्वालिटी लीड्स अगर चाहिए तो फिर ट्रैफिक वाला ऑप्शन लो। उसमें क्या है कि कोई वेबसाइट पे जा कर के सब डिटेल पढ़ करके फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो फिर हो उसमें होगा तभी उसने फॉर्म फिल किया है। क्योंकि ये फेसबुक में लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहता है कि उनके पास 100 लीड्स आ जाती हैं, 100 कस्टमर का नाम नंबर आ गया, एक पर्सन ने उन सभी लोगों को कॉल किया, हो सकता है 100 में से 90 लोग बोल दें कि उन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं किया है। हाँ झूठ बोल देते हैं लोग। हाँ,
क्यों? क्योंकि उस समय वो अपना फेसबुक चला रहे थे, अचानक से उनको कुछ दिखा, फिल कर दिया, याद ही नहीं क्या फिल किया क्या नहीं फिल किया। लेकिन कोई वेबसाइट पे गया है, वहाँ ये सब पढ़ा है, तो उसने फिल किया ही होगा। तो यहाँ पे ठीक हम है लोग सर। ट्रैफिक पे जाएंगे, तो 100 में से कम 90 लोग तो हाँ बोलेंगे कि हाँ हमने फॉर्म फिल किया है। वेबसाइट पे भी 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कह देंगे नहीं हमने फिल नहीं किया है। नहीं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ फिल किया है। तो यहाँ पे कैंपेन का आप कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने मणिपाल इसका नाम दे दिया, और मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक करके आ गया एड सेट वाले स्टेप पर। तो स्टेप नंबर 1 होता है कैंपेन, जिसमें जा करके आपको ट्रैफिक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कैंपेन का कोई नेम दे देना है, और आप आगे आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। तो सबसे पहले फेसबुक ऐड मैनेजर ओपन करना, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना, ट्रैफिक और नेम दे देना, एड सेट में आ जाना। एड सेट में आपको अपना बजट बताना है, कितने रुपए के ऐड चलाओगे, कुछ 400 500 1000 रुपये ले लेना। ऑडियंस बता देना, ऑडियंस का मतलब है कि जो ऐड चलाओगे वो किस एज के लोगों को दिखेगा, कौन सी लोकेशन में दिखेगा। और प्लेसमेंट मतलब ऐड आपका इंस्टाग्राम पे दिखेगा या फेसबुक पे। इन 3 बातों को यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे बताएंगे। सो यहाँ पे आने के बाद मैंने वेबसाइट का ऑप्शन लिया, मैं चाहता हूँ लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जाएं। बजट, आप कितने रुपए का ऐड चलाना चाहते हो, 900 500 1000, मैं जिस भी बजट बताना चाहूँ वो बजट मैं यहाँ पर बता दूँगा। ऑडियंस, ऑडियंस के मतलब जो ऐड दिखेगा कौन सी लोकेशन में चलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ऐड ऐसी जगहों पे दिखे जहाँ के लोग ऑनलाइन ज़्यादा अवेयर हो। सपोज़ मैं बेंगलोर लेना चाहता हूँ, पुणे लेना चाहता हूँ, ऐसी सिटीज़ को जहाँ के लोग ऑनलाइन ज़्यादा अवेयर है। तो जैसे मैंने पुणे ले लिया। एज यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कौन सी एज ग्रुप को दिखे, 18 से 65। अब जैसे मान लेते हैं किसी को एमबीए करना है तो मिनिमम उसकी एज 21 22 साल तो होगी। मैक्सिमम मैं 50 तक ले लेता हूँ, कोई भी आजकल एमबीए कर सकता है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। हाँ, बता सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग 22 से 50 ले लेंगे। जेंडर में मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। डिटेल टारगेटिंग में हम लोग ले लेंगे कि ऐसे लोगों को ऐड दिखे जो लोग एमबीए या डिग्री ग्रेजुएशन ये सब करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्रेजुएशन, डिग्री, एमबीए। तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में गूगल पे फेसबुक पे सर्च कर रहे होंगे उनको मेरा ऐड दिखेगा। तो ये होता है ऑडियंस के बारे में, उसकी एज जेंडर ये सब बताना। और एक ऑप्शन यहाँ पे आता है प्लेसमेंट्स करके। प्लेसमेंट का मतलब है ऐड मेरा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे, वो टिक करना। क्योंकि अगर आप ऐड बनाओगे तो वो फेसबुक पे भी दिखेगा और सभी जगहों पे दिखेगा। तो मैंने प्लेसमेंट पे सर टिक। हाँ, सर ये साइड में एस्टिमेटेड रीच आ रहा है और लिंक क्लिक आ रहा है, इसका क्या मीनिंग होता उसको है? तो इग्नोर कर दो, वो गलत बताता है वैसा। ये ऐसे बता रहा है कि अगर आप 500 रुपये के ऐड चलाओगे और इन लोगों को दिखाओगे तो आपका ऐड एक दिन में इतने लोगों को दिखेगा। कितने लोगों को? 4000 12 से के लेकर तक। के 12,000 लोगों को दिखेगा। और उसमें से इतने लोग क्लिक करेंगे, जो कि कभी सही होता ही नहीं है, वो तो आपने एस्टिमेटेड है। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक किया सर, इसका मतलब यही था कि अगर इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी है तो हमें फेसबुक से ही फेसबुक एड मैनेजर से ही चलाना पड़ेगा। हाँ, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इंस्टाग्राम से भी चला सकते हैं लेकिन यहाँ से चलाना ज़्यादा अच्छा माना गया है। ओके। तो फिर आप इसका एक आज, बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे भी चला सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी चला सकते करेक्ट। हैं। फिर आप आ जाओगे लास्ट स्टेप में ऐड वाले में। ऐड वाले में आपको एक अच्छी सी इमेज दे देना है, अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दो, हेडलाइन वगैरह दे दो, एंड दिस इज डन। तो इस तरीके से लास्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अब आप पेमेंट कर दो। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से कर सकते हो, और ये काम आपका यहाँ पर डन हो जाएगा। तो ये है मेरा लास्ट स्टेप ऐड, जिसका नाम है इन फेसबुक शॉर्ट पे। सर एक क्वेश्चन था सर, इन शॉर्ट मेरे कुल मिला के कि जो भी एड्स चलाने हैं चाहे यूट्यूब के हो, फेसबुक के हो, इंस्टा के, सर एफबी एड्स मैनेजर से चलेंगे? नहीं, यूट्यूब वाले जो होते हैं वो गूगल एड मैनेजर चलते हैं। गूगल एड्स पे चालू होता है डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स। हाँ, वही वाले। यहाँ पे हम लोग अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, जिस फोटो का मुझे ऐड चलाना है। कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, वो इमेज के नीचे साइड दिखता है इंस्टाग्राम में। हेडलाइन लिख सकते हैं कि गेट स्कॉलरशिप, और एक बटन लगा दो। उस पर क्लिक करते ही लोग कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट का लिंक दे दो। यहाँ पे वो जो आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी उसका लिंक यहाँ पे दे दो। बैंक एजुकेशन जो पेज बनाया ना, एग्जैक्ट उसी पेज का लिंक देना। और उसके बाद यहाँ से कर दोगे पब्लिश, एंड दिस इज डन। तो इस तरीके से आपको अपने ऐड को कंप्लीट कर लेना है। तो लास्ट वाला स्टेप होपफुली आप कर लोगे, मैं उसमें करके इसके ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ।
उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट का ऑप्शन आपका यहाँ पर आता है, बिलिंग करके, ये बिलिंग, यहाँ पे जाकर के आप पेमेंट कर लोगे, ये काम आपका डन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके सर से आपको सर इम्प्लीमेंट करना है। सर जैसे कि आपने वेबसाइट का यूआरएल दिया था इसमें, हाँ अगर सर यूआरएल डायरेक्ट देते जैसे एचटीटीपी के हैशटैग वो आता है ना एचटीटीपी हाँ, और स्लैश करके, तो लिख सर वो सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे तो बस वही कॉपी पेस्ट करो, ज़्यादा बेटर है। हाँ अगर क्योंकि पूरा नहीं लिखा या करेक्ट, www.email मत कॉपी लिखो पेस्ट तो किया जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक ठीक है ओके, तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हो। तो अराउंड 2 आवर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की। अब आप इनको एक्सिक्यूट करो, लैंडिंग पेज बनाने से लेकर के ग्राफिक्स एडिटिंग से लेकर के इन सभी चीज़ों को आपको एक्सिक्यूट करना है। तो यही मैं आपको होमवर्क में टास्क भी दे रहा हूँ कि एक आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लैंडिंग पेजेस कंप्लीट करो। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ ग्राफिक्स रेडी करो, सबके ब्राउज़र्स डाउनलोड कर करके उनको फॉर्म में सेट करो, फॉर्म बनाओ और इनके एड्स क्रिएट करो। ये तीनों काम अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली कर लोगे तो फिर मैं आपके अकाउंट में बजट ऐड करके उसको रन भी करा दूंगा, तो वो फिर ऐड से आपको रिस्पॉन्स भी दिखेगा। तो एक बार इन तीनों चीज़ों को एक बार आप कंप्लीट एक्सिक्यूट करके देखो। ये सब आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है। जब आप किसी को दिखाओगे कि ये ग्राफिक्स मैंने बनाए, ये ऐड मैंने रन किए, लैंडिंग पेजेस मैंने बनाए, यही सब कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती हैं, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, सो आज आप होमवर्क में इन चीज़ों को ट्राई करना है। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके क्लास में आपको अभी 10-15 मिनट्स में शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग इसकी।